आप सभी का मेरे YouTube चैनल सीवी ज्ञानशाला पर एक बार फिर स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं छेरियारी शर्मा और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 8 की अंग्रेजी का मॉडल पेपर जो 20 मार्च को होने जा रहा है। राजस्थान बोर्ड द्वारा आयोजित इस परीक्षा का जो नाम है वो है प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा, अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीशन सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 2025। आप बताइए मैक्सिमम मार्क 80 होंगे और मैं इस मॉडल पेपर के बारे में आपको बता देता हूं। ये जो मॉडल पेपर है इस साल राजस्थान बोर्ड द्वारा जारी किए गए ब्लूप्रिंट पर आधारित है। बिल्कुल उसके हिसाब से इस मॉडल पेपर का निर्माण किया गया है और एक एक प्रश्न की तैयारी के लिए मैंने कम से कम 3 से लेकर 5 प्रश्न, मतलब 300 कम से कम रहेंगे एक प्रश्न की तैयारी के लिए। क्योंकि भाई देखो पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो नहीं उठाया जा सकता, तो मैंने संभावित प्रश्न यहां रख दिए। आप इस वीडियो को अगर पूरा देखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपके पूरे अंक नहीं आए। वैसे केवल मैं शुभकामनाएं दे सकता हूं और अच्छी तैयारी का वायदा कर सकता हूं, तो आप बने रहें, पूरा वीडियो अवश्य देखें। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन वीडियो आपके लिए होने जा रहा है। बीच में कोई गड़बड़ मत करना, ठीक है? गड़बड़ क्या करते हो, देखते देखते आप रील या इंस्टाग्राम कुछ और चलाने लग जाते हो, ऐसा मत करना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। जैसा आप जानते हैं पहले पार्ट, इस 4 पार्ट में ये आपका जो पेपर है डिवाइड रहता है। पहले पार्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं जिनमें आपको दिए गए 4 विकल्पों में से एक विकल्प चुनना होता है। वो ABCD के रूप में होते हैं, आप जानते ही हैं। वो कैपिटल के हो सकते हैं और स्मॉल भी हो सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहला प्रश्न आता है वो AND के प्रयोग के साथ, अर्थात आर्टिकल का आता है। और इसमें आपको खूब पता है, अच्छी तरह से पता है कि जिस स्वर की ध्वनि स्वर की जैसी निकलती है उसके साथ हम एन का प्रयोग करते हैं। और यदि किसी शब्द से पहले जब हम AND या आर्टिकल का प्रयोग कर रहे हैं उसकी व्यंजन जैसी ध्वनि से शुरुआत होती है तो हम ए का प्रयोग करेंगे। और अगर वो विशेष है अर्थात यूनिक है, अपने आप में अद्वितीय है, तो उसके आगे दी का प्रयोग करते हैं। चलिए कुछ उदाहरण मैंने यहां लिए हैं। द हिमालयज, अब देखिए हिमालय से पहले मैंने यहां दी का प्रयोग किया, यहां भी मैं भरवा सकता था, ठीक है? अपने आप में एक है, यूनिक है विश्व में। लाई इन नॉर्थ ऑफ अवर कंट्री, अब देखिए नॉर्थ ऑफ अवर कंट्री, हिमालय हमारे भारत के उत्तर में है। अब नॉर्थ क्या है? दिशा है, और दिशा के नाम से पहले हम आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं, ठीक है? तो यहां क्या आएगा? ऑप्शन सी, यहां दी आएगा भाई, ध्यान रखना भाई। ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, चारों दिशाओं से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। समझ में आएगी ना? तो नॉर्थ की बजाय अगर ईस्ट आ जाए, वेस्ट आ जाए, साउथ आ जाए, तब भी आप, जैसे दी सन राइजेज इन ईस्ट, सूर्य पूर्व में उगता है। दी सन सेट्स इन दी वेस्ट, ठीक है? अब सूर्य, चंद्रमा, इनसे पहले भी दी का प्रयोग करते हैं। पवित्र जो धार्मिक पुस्तकें हैं, दी रामायण, दी गीता, इनसे पहले भी दी का प्रयोग करते हैं, दी कुरान, ठीक है? तो ये बात ध्यान रखना है। आगे चलिए। अब देखिए प्रश्न तो मैंने एक डाला है, अब इसके अभ्यास के लिए मैंने कई दे दिए, तो उस पर मैंने प्रश्न नंबर नहीं डाला है। ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, देखिए ईमानदारी सबसे अच्छी पॉलिसी होती है, और इससे पहले भी हम किसका प्रयोग करेंगे? दी। जहां विशेष बताने की प्रयास किया जाए, दी का प्रयोग कब करते हैं? जो अपने आप में यूनिक हो या कोई शब्द की पुनरावृत्ति, उसी मतलब कोई अगर जैसे हम कहानी लिख रहे हैं, वंस देयर वाज ए फार्मर, अब फार्मर का प्रयोग जब भी हम करेंगे तो अब ए फार्मर, क्योंकि पहली बार तो वो अपरिचित है, तो अपरिचित चीजों के लिए तो हम एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन जैसे ही वो परिचित हो जाती है उसके बाद हम उसका दी, ठीक है, आर्टिकल का प्रयोग करने लग जाते हैं। अब देखिए देयर इज, अब देखिए आपको लग रहा होगा साहब यू आ गया, यू एक वोवेल आपको लग रहा है, वोवेल तो है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप एक बात सोचिए, ये स्वर तो है, ठीक है, लेकिन इसका उच्चारण क्या है? यूनिवर्सिटी, देखिए यू, तो ये तो व्यंजन की ध्वनि है, तो ध्वनि का प्रभाव पड़ता है ना कि स्वर, ठीक है? स्वर होने पर भी ऐसा नहीं है। अब आप कहेंगे सर ऑनर जैसे, है ना, ऑनर, तो ओ चाहे एच है फिर भी इसकी ध्वनि किसकी है? स्वर जैसी, ऑनर। आवर है HOUR, इनसे पहले भी हम किसका प्रयोग करेंगे? एन का,
ठीक है। इसी तरह देखिए एम एल ए, तो एम है ना, तो ए की ध्वनि आ रही है, इसलिए इससे भी पहले क्या लगाएंगे हम, एन लगाएंगे, परंतु यहां स्वर होते हुए इसकी ध्वनि यू है, व्यंजन जैसी है, इसलिए ए का प्रयोग करेंगे, तो ऑप्शन ए इसमें सही आएगा भाई। अब आगे चलिए, आई कैन नॉट बिलीव, मैं विश्वास नहीं करता, आई मेट एक्टर, एक्टर ए की ध्वनि है, स्वर की ध्वनि है, एन आएगा। ठीक है भाई, तो इस तरह से मुझे पूरा विश्वास है आप आर्टिकल सही करके आएंगे। अब चलते हैं दूसरा प्रश्न। इसमें 4 शब्द दिए हुए थे जिनमें 3 एक जैसे होते हैं, एक उनसे मेल नहीं खाता है, वो आपको चूज करना होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द वर्ड क्लासरूम, मतलब क्लासरूम से संबंधित यहां ज्यादातर शब्द दिए गए, एक शब्द क्लासरूम से संबंधित नहीं है, उसको आपको चूज करके बताना है, चुनकर बताना है। तो देखिए डस्टर क्लासरूम में प्रयोग करते हैं, चौक का प्रयोग करते हैं, चाक, ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करते हैं, बेड का प्रयोग नहीं करते, ये रूम है ना, घर में, हाउस में करते हैं। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा यहां, डी। चलिए अभ्यास के लिए एक प्रश्न और, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू बैंक, दिए गए शब्दों में बैंक से संबंधित कौन सा शब्द नहीं है। मैनेजर तो बैंक में होता है भाई, ब्रांच मैनेजर। टीचर, टीचर कहां होता है, स्कूल में, तो ऑप्शन ये बी आई जाएगा। अब आप देख लीजिए ये बाकी के संबंधित रखते हैं या नहीं, क्लर्क बैंक में होता है, कैशियर बैंक में होता है, ठीक है, तो ऑप्शन बी यहां बैंक से संबंधित नहीं है, टीचर बैंक से संबंधित नहीं है, वो स्कूल से संबंधित है। चलिए एक और अभ्यास के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू डोमेस्टिक एनिमल, जो घरेलू जानवर, डोमेस्टिक का मतलब घरेलू, ठीक है भाई, डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, एनिमल का मतलब जानवर। तो कौन जो दिए गए, ठीक है, जानवर है, उनमें कौन घरेलू जान, देखिए आईपैड पे पढ़ा रहा हूं, चिंता ना करें, ठीक है, तो कौन घरेलू जानवरों से संबंधित नहीं है भाई। देखो बफेलो घरेलू जानवर है, बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। इसके अलावा जो गोट है वो भी घरेलू जानवर है, डॉग घरेलू जानवर है, लॉयन घरेलू है क्या, नहीं है। और इसी को पूछ रहा था कि कौन सा घरेलू जानवर नहीं है, असंबंधित चीज छांटनी है, 3 एक जैसे, चौथा उस ग्रुप को बिलोंग नहीं करता है। चलिए तो पहला आर्टिकल का, दूसरा समान कौन है, असमान को छांटना है। अब तीसरा आता है ध्वनि से संबंधित, किसी अक्षर के नीचे अंडरलाइन हुआ होगा या अक्षरों के समूह के नीचे अंडरलाइन दिया गया होगा, तो आपको देखना होगा कि 3 शब्दों में उन अंडरलाइन किए गए शब्दों की ध्वनि एक जैसी है। चौथे में जो भी होगा, चौथा कौन सा है, चाहे पहले वाला चौथा हो सकता है, ठीक है, आप किधर से कह रहे हैं ये पता नहीं है, उसकी ध्वनि अलग होगी। उस डिफरेंट ध्वनि वाले शब्द को हमें छांटकर अपने, जो भाई आपका पेपर भी वही है, प्रश्न पत्र भी वही है, तो उसी में लिखना है। Which of the following underlined letters have a different sound, अंडरलाइन किए गए अक्षरों में किसकी ध्वनि अलग है, भिन्न है, डिफरेंट माने भिन्न, साउंड माने ध्वनि। तो देखिए यहां डबल ओ की ध्वनि क्या है, सूट, इसमें ऊ की मात्रा सूट, इसलिए क्या है, सून, तो अंडरलाइन डबल ओ है, इसकी ध्वनि क्या है, ऊ बड़ा ऊ। इसी तरह कूल, ठीक है, लेकिन यहां क्या है, लुक, यहां सब में बड़े ऊ की मात्रा है, यहां छोटे ऊ की है, डिफरेंट ध्वनि डबल ऊ की कहां है, डी में, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब देखिए वहां ध्यान रखना, मैंने यहां स्मॉल डी लिखा है, वहां हो सकता है ए बी सी डी कैपिटल में इस तरह से हो, यहां ए इस तरह से दिया हुआ हो, ए बी दिया हुआ, ये सी और ये डी, तो आप कैपिटल डी लिख देना भाई, ठीक है। ऐसा मत करना सर आपने ऐसे कह दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप स्मॉल भी लिख देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरह बुक में बी डबल ओ के भी हो सकता था, बुक, बुक में भी छोटे ओ की ध्वनि आती है, डबल ओ की। आगे नहीं बात समझ में। चलिए अभ्यास के लिए 2-3 प्रश्न और करा देता हूं। यू अंडरलाइन है सब में, तो देखिए यहां बट, यहां कट, छोटे आ की ध्वनि आ रही है, यू किसकी ध्वनि दे रहा है, छोटे आ, ठीक है, आ की ध्वनि, यहां भी सट और यहां भी बट, ठीक है यार, ये तो सब ठीक है, ये तो चारों एक जैसे हो गए। अब ऐसी स्थिति हालांकि वहां नहीं बनेगी,
तो ये टाइपिंग में अब बट की जगह में क्या कर देता हूं, ये कर देता हूं PUT पुट, ठीक है। तो अब PUT में क्या है, पुट, यहां छोटे ऊ की है तो इसको P कर देता हूं, ठीक है, बट की जगह P, ये राइटिंग मिस्टेक हो गई है ना। तो ये ऑप्शन यहां क्या आ जाएगा, D, ठीक है। सब में आ की ध्वनि है, यहां ऊ की ध्वनि है। अब देखिए EA, ईयर, यहां ईयर बोला, यहां टीयर, 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 फियर, ठीक है, लेकिन यहां अर्ली। तो देखिए यहां तो आ की ध्वनि आई और यहां ईयर, 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 तो डिफरेंट साउंड कहां है, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा भाई। ए पर देखिए मैट, यहां कैट, यहां ईट और यहां बैट, सब में आई की ध्वनि आ रही है, मैट, कैट, बैट। यहां बड़ी ई की ध्वनि आ रही है अंडरलाइन में, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा भाई। अब चलते हैं और एक अभ्यास के प्रश्न पर। देखिए E A को अगर मैं अंडरलाइन कर देता हूं, यहां स्टील, यह स्टील है, ये स्प्रेड है, स्प्रेड, ठीक है। यहां बड़ी ई की, यहां आई की मात्रा, यहां बीक, बीक माने चोंच, स्प्रेड माने फैलाना, टीच। तो देखिए सब में बड़े ई की ध्वनि आ रही है, बी जो ऑप्शन है स्प्रेड, इसमें स्प्रे ए की ध्वनि आ रही है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस तरह से 3 प्रश्न हुए समाप्त। चौथा प्रश्न जो आता है वो आपके करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से संबंधित होता है, अर्थात आपको क्रिया का सही रूप देखकर चुनना है, ABCD जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए ही खाली जगह हेयर 2 ईयर्स एगो। अब देखो एगो शब्द लगा हुआ है आगे, तो ये कुछ शब्द हैं जैसे एगो, यस्टरडे, ठीक है। अगर ये दोनों आ जाए इसका मतलब सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का। पास्ट इंडेफिनिट की विशेषता क्या होती है कि कर्ता के बाद, सब्जेक्ट के बाद आप क्या लगाते हैं, क्रिया की सेकंड फॉर्म। तो देखिए ये तो सब्जेक्ट है, तो आपको ढूंढना है सेकंड फॉर्म वाला ऑप्शन, ठीक है। अब सेकंड फॉर्म क्या है, देखिए ये तो फर्स्ट फॉर्म है, ये हैज के साथ है, ये भी नहीं चलेगा। वर्कड, ये सेकंड फॉर्म है। इज वर्किंग, ये भी नहीं चलेगा। इसके बाद इज वर्किंग तो चलेगा ही नहीं क्योंकि एगो है ना। इज वर्किंग अब आता जब एगो के स्थान पर नाउ आता या दीज डेज आता, ध्यान रखना। या एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम आ जाए, या एट दिस मोमेंट, या रिसेंटली, ठीक है। अगर ये शब्द होते तो इज RM के बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ING लगता, लेकिन यहां एगो है तो सेकंड फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म, ठीक है। इसलिए क्या आएगा, वर्कड। तो ही वर्कड हियर 2 ईयर्स एगो, उसने यहां 2 साल पहले काम किया था। ऑप्शन सी इज योर आंसर, ठीक है। अभ्यास के लिए मैंने समुचित अभ्यास के लिए आपको बहुत सारे प्रश्न दिए हैं, आप चिंता ना करें, पूरा वीडियो अवश्य देखें भाई। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं कल से लिख रहा हूं इनको, और भाई टाइपिंग करने में बहुत टाइम लगता है, फिर रिकॉर्ड करूंगा, फिर इसको एडिटिंग करके आपको अपलोड करूंगा, और फिर वहां भी कई खाना पूर्ति करनी पड़ती है यूट्यूब पर भी, ठीक है। तो बहुत मेहनत लगती है। चलती है आगे इसमें। देखिए दी ट्रेन जस्ट नाउ। अब देखिए जस्ट नाउ, अभी अभी, वो अभी अभी बाहर गया है वो ना, अभी उसने अब तक खाना नहीं खाया, तो अभी अभी और अब तक, जस्ट नाउ हो और या यट हो, ये दोनों किसकी पहचान है, ये दोनों शब्द, ये पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। किसकी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या करते हैं हम, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव आएगा, तो सब्जेक्ट तो दिया गया होता है, तो आपको हैज या हैव ढूंढना है, और क्रिया की थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो देखिए ये फर्स्ट फॉर्म है, ये नहीं आएगा, कैंसिल। बाद अराइविंग, ये नहीं आएगा, कैंसिल। हैज अराइव्ड, ये आएगा, ऑप्शन सी। तो ट्रेन हैज जस्ट अराइव्ड नाउ, ठीक है। अब ये भी ट्रेन आई है प्लेटफॉर्म पर, ठीक है भाई। अब ये तो शाश्वत सत्य है,
द सन राइजेज इन द ईस्ट। शाश्वत सत्य जितने भी हैं, ठीक है, आपके दैनिक कार्यक्रम वाले वाक्यों, आई गेट अप एट 10 o'clock या 6 o'clock जो भी है, आई गोज, है ना, आई गो टू स्कूल डेली, तो दैनिक क्रियाकलाप हो, शाश्वत सत्य हो, साइंटिफिक फैक्ट हो, जैसे वाटर फ्रीजेज एट 0 सेंटीग्रेड, पानी 0 सेंटीग्रेड पर जमता है, ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखे जाते हैं। अब सूर्य पूर्व में उगता है तो राइजेज आएगा, ठीक है, एस या ईएस। इसी तरह द अर्थ मूव्स, एस या ईएस आएगा, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, तो यहां ऑप्शन बी आप लिख दें भाई। फिर देखिए ही यूजुअली, ये भी पहचान है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, देखिए यूजुअली आ जाए, ठीक है, रेयरली आ जाए, सेल्डम आ जाए, ऑफन, इन सब का अर्थ क्या होता है, प्राय, अक्सर, ठीक है, प्राय या अक्सर। वह अक्सर मंदिर जाता है, ठीक है, वह अक्सर शाम को खेलने जाता है, ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है। और इनमें क्या करते हैं, कर्ता के बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, यदि कर्ता एक वचन है और कर्ता बहुवचन है तो केवल फर्स्ट फॉर्म लिख देते हैं। तो देखिए सी एक वचन है, इसलिए वो रूप ढूंढना है क्रिया का जिसमें एस या ईएस लग रहा है। तो देखिए हैज स्पोकन नहीं आएगा, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। स्पीक फर्स्ट फॉर्म तो है लेकिन कर्ता सी है, अगर कर्ता आई या वी या दे होता तो स्पीक ही आ जाता। इज स्पीकिंग नहीं आएगा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, स्पीक्स आएगा। तो देखिए ही यूजुअली स्पीक्स हिंदी, वह सामान्यतः हिंदी बोलती है ज्यादातर, ठीक है। तो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब चलिए समझ में आ जानी चाहिए। अगर ये नहीं समझ में आई करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो मैंने एक बहुत शानदार वीडियो यूट्यूब पर अभी 8-10 दिन पहले अपलोड किया था, आप उसको देख लेना। उस पर लिखा हुआ था कक्षा 10 है, पर कक्षा 10 और 8 की जो व्याकरण है वो सेम है, ठीक है, वो तो सबके लिए एक है, उसको जरूर देख लेना आप भाई। तो सी कैन रीड, अगला प्रश्न 5वां है भाई, सी कैन रीड इंग्लिश नोवेल। अब यहां प्रोनाउन से संबंधित होता है, देखिए सी के लिए जो प्रोनाउन होता है आप ध्यान रखना भाई, सी के लिए हर आता है, ही होता तो हिम आएगा, या हिज का प्रयोग करते हैं कभी कभी, दे तो देयर, हिज आएगा उसमें ना, और वी हो तो अवर, आई हो तो माई, ठीक है, और यू हो तो योर। इस तरह से ध्यान रखना है। यहां सी है तो सी कैन रीड इंग्लिश नॉवेल, वो अंग्रेजी का उपन्यास पढ़ सकती है भाई। क्यों पढ़ सकती है, सी इज वेरी इंटेलिजेंट, तो इसी की विशेषता बता रहे हैं भाई सी वाले की, है ना, जो महिला है या लड़की है वो इंग्लिश उपन्यास पढ़ सकती है, वो बहुत होशियार है, तो सी ही आएगा इसमें। तो यहां तो सेम अलग अलग सेंटेंस है, यहां फुल स्टॉप होना चाहिए, इसलिए मैं भी ज्यादा सोचने लग गया था, ठीक है। एक्चुअल में क्या है, ये प्रश्न लिखे फटाफट, इनमें से कुछ प्रश्न हमारी पुत्रवधू चंचल शर्मा जो टीचर हैं और अंग्रेजी पढ़ाती, उन्होंने भेजे, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। कुछ प्रश्न उनके हैं, कुछ मैंने बनाए, तो टाइम नहीं मिला था कि किसका उत्तर क्या है, मैंने सीधे सीधे इनको टाइप करने में लग गया था भाई, इसलिए थोड़ी सी हो जाती है ना। अब अगला प्रश्न देखिए, आई लाइक टू रिवाइज लेसन एवरी डे, मैं रोजाना अपने लेसन को रिवाइज करता हूं, पुनरावृत्ति करता हूं, दोहराता हूं। तो मैं मेरे लेसन को ही तो दोहराऊंगा, दूसरे के थोड़ी दोहराऊंगा। तो आई है तो मेरे के लिए क्या आएगा, माई, ठीक है, तो आई के साथ क्या आएगा, माई भाई, ध्यान रखना। अगर सी होता तो हर होता ना, सी लाइक्स टू रिवाइज हर लेसन एवरी डे, और अगर ही होता तो कैसे बोलते, ही लाइक्स टू, लाइक्स आता जब लाइक नहीं आता, ही लाइक्स टू रिवाइज हिज लेसन एवरी डे, ठीक है। और अगर दे होता तो कैसे लिखते, दे लाइक टू रिवाइज देयर लेसन एवरी डे। ध्यान रखना भाई, अपने के लिए सी है तो हर आएगा, ही है तो हिज आएगा, दे तो देर आएगा, वी है तो अवर आएगा, आई है तो माई आएगा, यू है तो योर आएगा। आगे चलिए, द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन व्हील चेयर, वृद्धा कहां बैठी हुई थी भाई, व्हील चेयर पर बैठी हुई थी।
हैंड्स वर फोल्डेड, उनके हाथ मुड़े हुए थे इस तरह से फोल्ड, जैसे मैं बैठा हुआ हूं एक चेयर पर तो हाथ इस तरह से मुड़े फोल्ड थे। तो भाई अब ओल्ड लेडी सी है भाई, तो इसके अपने उसके हाथ ही तो मुड़े हुए हैं, तो क्या आएगा हर, तो उसके लिए क्या आएगा हर, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, उसके हाथ मुड़े हुए थे। ठीक है, छठा प्रश्न। अब छठा प्रश्न होता है प्रीपोजिशन से संबंधित। भाई छठा प्रश्न किसका आएगा, प्रीपोजिशन का। आप चिंता ना करें, पेपर हुआ मैं जैसा कह रहा हूं वैसा ही आना है। बदलेंगे भाई, सेंटेंस बदल सकते हैं, बदलेंगे भी, मैं ये कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे सेंटेंस यही आएंगे, बदलेंगे भी, लेकिन तरीका यही रहेगा यार। ठीक है, देखो वन खाली जगह, द जर्मन्स वाज बेबिंग ए बोतल, हिला रहा था बोतल को इस तरह से, बे मान हिलाना। कौन, जर्मनों में से बहुत से व्यक्ति हैं जर्मनी को, जर्मनी के जो व्यक्ति हैं उनमें से एक। ठीक है, तो वन ऑफ, यहां प्रपोजिशन आएगा ऑफ, ओ एफ, तो ऑप्शन बी आप भर देना। ठीक है, कैपिटल बी है स्मॉल बी है कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे देखिए, वंस ए बी, बी माने मधुमक्खी, फेल गिर जाती है, द वाटर ऑफ ए पॉन्ड। देखिए यहां मधुमक्खी कहीं ऊपर बैठी हुई थी, वो पानी में गिरी कहां, पॉन्ड के, तालाब के, तो यहां स्थान परिवर्तन हुआ। जब ध्यान रखना स्थान परिवर्तन होता है, ऊपर से अंदर आई है, ठीक है, तब प्रपोजिशन कौन सा प्रयोग होता है, इनटू। और जब अंदर ही अंदर हो, ठीक है, स्थान ना बदले, स्थान ना बदले, तब प्रपोजिशन इन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहां स्थान परिवर्तन हुआ है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा भाई। आगे चलिए, वी शुड वॉश अवर हैंड्स, हमें धोने चाहिए। देखिए यहां भी ये आगे प्रश्न आएगा, शुड वुड कैन कुड मे माइट, ये सब क्या है, मॉडल्स हैं। तो जहां नैतिक सलाह हो, ठीक है, मोरल कोई ऐसी सलाह हो, तो शुड का प्रयोग करते हैं कर्ता के बाद। तो वी शुड वॉश अवर हैंड्स, हमें अपने हाथ धोने। देखिए वी के लिए आ गया ना अवर हमारे लिए, तो ये आगे भी आ सकता था। ठीक है, तो वी शुड वॉश अवर हैंड्स ईटिंग फूड, खाने के बाद या पहले, पहले, और पहले का मतलब बिफोर, बिफोर का है, ऑप्शन ये रहा भाई बी, लिखा नहीं है, ए बी सी और ये डी लग गए। ठीक है, आफ्टर माने तो बाद में हो जाता, खाने के बाद धोते तो हैं, पर ज्यादा सही क्या है, पहले धोना चाहिए, जीवाणु मुक्त हो जाने चाहिए। बिटवीन माने तो बीच में होता है, दो के बीच, विद सेहत के लिए आता है, तो ये तो नहीं चल रहे हैं ना। एलिफेंट वाज हैप्पी, वेरी हैप्पी, ठीक है, बहुत खुश था हाथी। ट्रेलर, एल ओ आर, ठीक है, टेलर है यार ये, ठीक है, ये ट्रेलर लिख दिया, राइटिंग मिस्टेक, कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी में लिखा है भाई, मैंने पहले कह दिया इसकी प्रूफ राइटिंग नहीं हुई है, तो अगर गलती होगी तो मैं यही सुधारते जाऊंगा। तो एलिफेंट किसके साथ बहुत खुश था, टेलर के साथ, टेलर साथ खुश था ना, तो विद आएगा ऑप्शन सी। ठीक है, माय टीचर, अब सुनो फिर आगे मैं वही बात कर रहा था ना, किसकी, मॉडल। मॉडल का मतलब जाने आप, सहायक क्रिया होती है कुछ, कौन कौन सी, कैन कुड। ठीक है, अगर कोई सामर्थ्य है ना, शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, तो उसके लिए कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे आई कैन लिफ्ट 100 kg वेट, मैं 100 किलो वजन उठा सकता हूं, ये मेरी शारीरिक क्षमता है। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, ये मेरी मानसिक क्षमता है। ठीक है, और अगर ये भूतकालीन क्षमता होती, आई कुड स्विम 10 miles व्हेन आई वाज यंग, जब मैं युवा था तो मैं 10 मील तैर सकता था। ठीक है, ये मेरी भूतकालीन, तो कैन के स्थान पर कुड आया है, भूतकालीन क्षमता के लिए कुड लगाइए, वर्तमान क्षमता के लिए कैन लगाइए। तो ये तुम्हें बता रहे थे, चलो आगे देखिए, माई टीचर स्पीक 4 लैंग्वेजेस, मेरे टीचर 4 भाषाएं बोल सकते हैं, ये उनकी मानसिक क्षमता है, तो कैन का प्रयोग आएगा, देखो मत और ऑप्शनों की तरफ। तो मस्ट का प्रयोग जब बाध्यता हो, यू मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, आपको ट्रैफिक रूलों का पालन करना ही चाहिए, नहीं तो फाइन लग जाएगा, जुर्माना लग जाएगा। यहां शुड का भी प्रयोग कर लेते हैं, हमारे देश में तो शुड का ही करना चाहिए, क्यों यार, बाध्यता कहां है, तोड़ते हैं ना। तो ठीक है, तो ये नहीं आएगा, बुड, बुड अनुरोध के लिए लगाते हैं,
वुड यू गिव मी योर पेन, मतलब प्लीज का अर्थ आ जाता है अनुरोध मांगने के लिए। माइट का मतलब मे का ये वो है, और माइट का प्रयोग संभावना व्यक्त करने के लिए जाता आता है। ठीक है, माइट का प्रयोग किसके लिए, संभावना के लिए ज्यादा प्रयोग करते हैं। इनके यूजेज बहुत हैं, बहुत ज्यादा हैं, पर आपके लिए बता रहा हूं, पर्टिकुलर आपके लिए जो पूछ सकता है। ठीक है, अब देखिए यू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स आ गया, आपको ट्रैफिक रूल का पालन करना चाहिए। अब देखो बंधु, मैं बता देता हूं, ग्रामेटिकली तो मस्ट आना चाहिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पे देखें, लेकिन भारत की दृष्टि में शुड, तो दोनों ही सही हैं। तो अब मैंने यहां मस्ट और शुड दोनों ही प्रयोग कर दिए, तो आप किसी का भी प्रयोग कर लेना, दोनों ही सही है, मस्ट का भी और शुड का भी प्रयोग कर रहे। हमें ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए, पर यह बाध्यता होनी चाहिए, लेकिन देश में नहीं है भाई। ठीक है, तो शुड का प्रयोग भी आप कर सके, दोनों ही सही है भाई मेरे हिसाब से। इट रेन टुमारो, कल वर्षा हो सकती है, संभावना है, तो क्या आएगा, माइट का है भाई, माइट का है ऑप्शन बी में। ठीक है, इट माइट रेन टुमारो, कल वर्षा हो सकती है। तो आशा है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। इफ यू लाइक माय वीडियो, तो एक कहने की बात नहीं, सब्सक्राइब नहीं करोगे ना, आप पसंद करोगे, जैसा आप देखते आए वैसा ही देखते रहिए। ठीक है, नहीं मैं नहीं कहता, क्योंकि मुझे कोई ना तो भाई व्यावसायिक उद्देश्य कमाने के लिए तो मैं कोई वीडियो बनाता नहीं हूं, केवल मानसिक संतुष्टि मिलती है आप लोगों की सहायता या मदद करके, और तो आनंद की अनुभूति तो होती है, तो इसलिए वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं। अब आप इसको लाइक करें, डिसलाइक करें, मतलब कमेंट करें ना करें, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपकी मर्जी, जैसा अच्छा लगे। अब देखिए वेरी शॉर्ट पार्ट 2 पर आ गए हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। अब तक ऑब्जेक्टिव चल रहे थे और या रिक्त स्थानों की पूर्ति चल रही थी, अब आगे भाई हम आपको पहला जो शब्द है, देखिए कंप्लीट 8 से 11 प्रश्न, अब 4 प्रश्न एक साथ आएंगे, 8, 9, 10, 11। इनमें क्या है, 4 या 5 शब्द आपको दिए गए होंगे और 4 रिक्त स्थान होंगे। उनमें से आपको उन रिक्त स्थानों में दिए गए जो 5 या 6 या 4 जो शब्द हैं, उनमें से उचित शब्द को रिक्त स्थान में भरना है। अब दिए गए शब्द क्या है, लाइंग माने लेटा हुआ, पड़ा हुआ, लेटा हुआ। रीजन माने कारण, ठीक है, स्कूल जानते ही। नोटिस माने नजर आना, सेकंड फॉर्म में ये नजर आना। ठीक है भाई, तो देखिए पढ़िए, पहले पूरा वाक्य पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। पूरा जो एक छोटा सा पैरा दिया गया उसको पढ़िए। देखिए इट वाज मंडे, चलिए मैं एक पेंसिल चेंज कर लेता हूं यार, चलिए काली कर लेता हूं, चलो। इट वाज मंडे, ठीक है, सोमवार का दिन था। आई वाज गोइंग ऑन, ठीक है, मैं जा रहा था, कहां जा रहा था, अब देखिए मैं जा रहा था, कोई स्थान होगा। अब स्थान तो इसमें केवल एक ही है भाई, स्कूल। मैं जा रहा था, मैं हॉस्पिटल जा रहा था, स्कूल जा रहा था, कहां जा रहा था, स्कूल जा रहा था, तो स्कूल आएगा, सीधी सी बात है, स्कूल भर दीजिए। ये आपका हो गया 8वां। ठीक भाई, ऑन माई बाइसिकल, बाइसिकल पर। देन, तब, देन माने तब, आई दैट एन ओल्ड मैन वाज, तो मैंने ये देखा या मुझे नजर आया, तो यहां क्या आ जाएगा, नोटिस्ड। तब मुझे नजर आया, ये 9वां हो गया भाई, कि एक आदमी क्या कर रहा था, बाई द साइड ऑफ द रोड, रोड के बगल में क्या हुआ था, कर रहा था, लेटा हुआ था, क्योंकि भाई इनमें से भरना है जो दिए गए हैं। ठीक है, तो लाइंग आ जाएगा यहां, लाइंग, लेटा हुआ था, कहां, रोड की बगल में। आई वेंट टू हिम, मैं उसके पास गया, एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, द ऑफ लाइंग देयर, कि यहां लेटने का कारण क्या है, तो यहां आ जाएगा रीजन। ठीक है भाई, तो ये 10 हो गया था और ये हो गया हमारा 11 नंबर, हो गया ना। अब आप कह रहे होंगे सर थोड़ा सा अभ्यास और करा दीजिए, चलिए प्रश्न और अभ्यास की आप बने रहिए मेरे साथ, अभी तो बहुत कुछ आपको मिलेगा यार। अब कुछ मैंने 4 की बजाय शब्द और बढ़ा दिए, नॉइस, शोर को बोलते हैं। ठीक है भाई, हैंड, हाथ को बोलते हैं, जर्नी, यात्रा को बोलते हैं। अरे यार इतना तो होशियार हो आप। प्लेटफॉर्म आप जानते हैं, प्लेटफॉर्म जहां रेल आकर रुकती है, जहां रेल आकर रुकती है हम चढ़ते हैं, उतरते हैं। फूड, भोजन को कहते हैं। अब ये तो बहुत सरल सरल से, अब वाक्यों में देखते हैं यार आपको सरल लगता है कि नहीं लगता है। इट वाज रेशमाज फर्स्ट 10, ये रेशमा की, देखिए
ये एपोस्ट्रोफी एस, इसका मतलब काकी के। ये रेशमा की पहली ट्रेन क्या थी? यात्रा। यात्रा के लिए क्या आएगा? जर्नी। ठीक है, तो ये हो गया 8वें नंबर का। वही 8 से 11 है। She was excited to see the huge train. वो उत्तेजित थी बहुत कि किसके लिए? कि भाई मैं देखूंगी बड़ी ट्रेन को। कहां? प्लेटफॉर्म में। ट्रेन को कहां देखेगी? प्लेटफॉर्म पे तो देखेगी, ऑन द प्लेटफॉर्म। तो ये प्लेटफॉर्म आ गया भाई, ये 9वां आ गया भाई। अब आंसर बुक में से लिखेंगे 8 के आगे जर्नी, 9 के आगे प्लेटफॉर्म। द ट्रेन मेड ए लॉट ऑफ, ट्रेन करती है, क्या करती है? बहुत ज्यादा शोर करती है, तो नोइज है भाई, तो यहां नोइज आ जाएगा, नोइज। ठीक है, तो ये हो गया 10वां नंबर। एक और रह गया। एज इट केम टू स्टॉप एट द स्टेशन, जब वो स्टेशन पर आकर रुकती है तो बहुत शोर करती है। ठीक है, रेशमा हेल्ड हर, उस ना रेशमा ने उसका, अपनी मां का होगा, बहन का होगा, तो पकड़े रखा था। हेल्ड माने रखना, क्या पकड़े रखा था? हाथ, तो यहां आ जाएगा हैंड। ये 11वें नंबर को। दे वॉक्ड ऑन द ट्रेन, और वो गाड़ी में चढ़ गए भाई। अब आप ये मत करना सर ऑन क्यों लगाया है, इन क्यों नहीं लगाया, अंदर गए थे ना। जिसमें हम घूम सकते हैं ऑन का प्रयोग करते हैं, ठीक है, इनका प्रयोग नहीं करते हैं। कार के लिए इनका प्रयोग करेंगे, ठीक है, टैक्सी के लिए इनका प्रयोग करेंगे, बस में भी घूम सकते हैं, ऑन द बस है, ही बोर्डेड ऑन द बस, सवार हो गया। ठीक है, तो ये थोड़ी सी आगे की बात है, आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार। आगे भी मैं आपको 9, 10, 11, 12 में पढ़ाता ही रहूंगा भाई। ठीक है, ये अति विश्वास वाली बात हो गई। आप कह भी सकते हैं कि तब तक जिंदा रहोगे तभी तो पढ़ाओगे। चलिए भाई 12वां प्रश्न देखते हैं। यहां आपको जेंडर चेंज करना होता है। ठीक है, जेंडर चेंज आप जानते हैं कि जैसे फादर का मदर हुआ, ठीक है, नेफ्यू का नीस हुआ, है, हस्बैंड का वाइफ हुआ, किंग का क्यून हुआ। तो ये सरल सरल आते हैं आपके लिए। कौन कौन से बताए? फादर का मदर, ठीक है, जैसे फादर का मदर होता है, माता का पिता, किंग का क्यून, ठीक है। इसी तरह प्रिंस, प्रिंस का क्या हो जाता है? प्रिंसेस, राजा, और मतलब राजकुमार और राजकुमारी। तो देखिए अब इसी तरह बताइए आप, टाइगर का क्या होगा? टाइग्रेस, आपको जानते हैं, ESS लगा देते हैं, ठीक है। लॉइन का लॉइनेस, जैसे कि सर थे लॉइन होता तो क्या लिखते? ESS लगा देते हैं ना। टाइगर में ESS लगाया, लॉइन में लगा देंगे। प्रिंस में ESS लगा दिया। पोइट में इसी तरह पोइटेस, स्त्रीलिंग बनाने के लिए ESS लगा देते हैं। अब कुछ शब्दों के अलग होते हैं भाई, जैसे हॉर्स, घोड़ा है, घोड़ी के लिए मेयर शब्द का प्रयोग करते हैं, घोड़ी के लिए मेयर का, जैसे है ना नेफ्यू, भतीजा, और इसका क्या होता है? नीस, NIECE। डॉग, अब डॉग का भी अलग होता है भाई, बिच, कुतिया, ठीक है, ये मेल है, ये फीमेल है। मास्टर, मालिक, इसका मिस्ट्रेस होता है, ठीक है भाई, मिस्ट्रेस, मास्टर का मिस्ट्रेस। अब एक बात और बता देता हूं, जैसे लॉर्ड है, ठीक है, इसका लेडी हो जाएगा, ठीक है। मेल है, मेल का क्या हो जाता है? फीमेल। गॉड, गॉड का क्या हो जाता है? गॉडेस। अब ये डबल D हो जाएगा, ठीक है, गॉड का गॉडेस। तो इसी तरह और भी आपको याद होंगे भाई, आप कर लेना जैसे, ठीक है, कहीं फादर की जगह मदर कर देते हैं, ही का जगह सी कर, जैसे कॉक का हैन होता है, मुर्गे का मुर्गी। फॉक्स, लोमड़ी है, इसका विक्सन होता है ना, मेल का फीमेल करते हैं जब। इसी तरह काव, गाय, इसका बुल हो जाएगा, गाय का क्या होता है? बुल। तो मैं ढेर सारे आपको बता दिए, इनमें से आराम से आ जाएगा यार। बताना पेपर के बाद कमेंट के माध्यम से कि कितने प्रश्न इसमें से आए।
अब राइट द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड, आपको कुछ शब्द दिए गए हैं भाई, इनमें से कुछ शब्द मिस कर रहे हैं, खोए हुए हैं, आपको उचित शब्द भरना है जिससे वो एक उपयुक्त शब्द बन जाए। देखना ये पीकॉक आ गया ना। अब पीकॉक की स्पेलिंग क्या है, PEACOCK। तो देखिए EA तो यहां भरना है और O यहां भरना है और OC पीकॉक, ठीक है, इस तरह से आप लिख देना है, या फिर पूरी स्पेलिंग इस तरह लिख के आ सकते हैं आप, पीकॉक PEACOC के बराबर करके। यहां देखना भाई सर्वेंट, ऐसा लग रहा है ना, सर्वेंट SERVANT, तो यहां इस तरह से लिखे आना, या तो रिक्त स्थान की पूर्ति, क्योंकि आपकी तो उत्तर पुस्तिका भी वही है, प्रश्न पत्र भी वही है, आप उसी में आपको करना होता है सब कुछ, तो उसी में आप भर देना है, या अगर ना बराबर का निशान लगा हुआ है तो पूरा शब्द लिखना है इस तरह से, सर्वेंट, ठीक है। अब देखिए इसमें देखना ये क्या है, नॉलेज लग रहा है, और नॉलेज की स्पेलिंग आपको जानते हैं, KNOWLEDGE, ध्यान रखना DGE, डी साइलेंट है यहाँ, नॉलेज, तो KNOWLE, तो O और E आया बस, ठीक है भाई। यहां देखना प्रेजेंट लग रहा है, PRESENT, प्रेजेंट, प्रेजेंट वर्ब, ठीक है, उपहार को भी बोलते हैं, और प्रेजेंट किसको बोलते हैं, उपहार और वर्तमान, ठीक है भाई। अब देखना भाई ये क्या है, थोड़ा सा कठिन लगा है ना, गवर्नर, क्या है, गवर्नर, गवर्नमेंट, गवर्नर, तो GOVERNOR, गवर्नर, ठीक है। इसको देखना ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, और ब्यूटीफुल की स्पेलिंग आपको बताइए, BEAUTIFUL, देखिए AU तो लिखा हुआ है, E नहीं लिखा हुआ है, तो BE आ गया, T के बाद I आना था बस, तो ब्यूटीफुल आपने लिख दिया, कैसे भी लिख देना। ये क्या है, एक्सपेंसिव, खर्चीला, मतलब तो एक्सपेंसिव, तो ठीक है, एक्सपेंसिव, महंगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने ये काफी आपको बता दिए। अब 14वां प्रश्न देखिए, यहां आपको कुछ कनेक्टिव्स का प्रयोग करना पड़ेगा भाई, ज्यादातर आपको वाइल, सो दैट या अनलेस इसमें से आ जाता है, तो मैंने उसी संभावना को मानते हुए, और भाई ये 14वें प्रश्न के 2-3 प्रश्न आपको रख दिए, एक आएगा इसमें से आपका 2 नंबर का भाई। देखो वी मस्ट बियर सीट बेल्ट, हमें देखिए आ गया ना मस्ट, हमको सीट बेल्ट पहननी चाहिए, बाध्यता है, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा, जुर्माना हो जाएगा, कानूनी जब बाध्यता हो तो मस्ट का प्रयोग करते हैं। नैतिक बाध्यता, वी शुड ओबे अवर पेरेंट्स, तो यहां मस्ट नहीं आना चाहिए, यहां शुड है, नहीं करते तो नहीं करते यार, ठीक है, वी शुड ओबे अवर पेरेंट्स, वी शुड फॉलो, है ना। देखिए वी मस्ट बियर सीट बेल्ट, हमें सीट बेल्ट पहननी चाहिए, कब, वाइल माने जबकि, वाइल किसको कहते हैं, जबकि, वाइल ड्राइविंग, देखो ध्यान रखना वाइल के बाद ज्यादातर 90% में ING फॉर्म आती है, वैसे भी यहाँ ड्राइविंग है, सोचना ही मत, ING है तो वाइल ही आएगा, तो आपको तुक्का लगाना भी बता दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए सो दैट का प्रयोग आ रहा है, अभी चिंता ना करें, वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए, जिससे कि, सो दैट का मतलब होता है जिससे कि, है ना, जिससे कि वी मे रीच अवर डेस्टिनेशन, हम अपने गंतव्य, जहां पहुंच रहे हैं गंतव्य पर सुरक्षित पहुंच जाएं, सेफली, तो सो दैट, अनलेस क्यों लिख रहा हूं भाई मैं, सो दैट, ठीक है, अनलेस नेगेटिव सेंटेंसों में प्रयोग करते हैं। अब यार ऐसे में पूरा बताऊं तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी ये 39 मिनट का वीडियो हो चुका है, और अभी तो बहुत है यार, बहुत पड़ा हुआ है। चलिए 15वां प्रश्न देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द हेल्प ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए गए 4, उनमें 4 शब्द दिए गए होंगे, 2 प्रश्न आएंगे, 2 छांट कर लिखने भाई, एक नंबर के, ठीक है। तो ऑलवेज, अब देखिए अप्लाई, अप्लाई का मतलब समर्पित करना एक दूसरे को ना, अवॉइड माने बचना, अवॉइड किसको बोलते हैं, बचना,
वाक, टहलना, मिक्स माने मिलाना, तो ये सब जानते हैं। कठिन कठिन शब्दों के अर्थ में लिख दूंगा भाई। तो ऑलवेज ब्रेक्स स्लोली, हमेशा ब्रेक धीरे धीरे अप्लाई करने चाहिए। ये जो 15वां प्रश्न है वो ट्रैफिक मतलब छात्रों में ट्रैफिक के प्रति एक सकारात्मक सोच विकसित हो या ट्रैफिक के नियमों को हम मतलब जान सकें, ऐसी सोच के साथ ही आया है हम हमेशा, तो इसलिए मैंने ऐसे ही प्रश्न इसमें रख दिए हैं। तो हमें धीरे धीरे ब्रेक लगाने चाहिए, अप्लाई करने चाहिए, तो इसमें क्या आ जाएगा, अप्लाई। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे, 15 में नीचे आंसर लिखा होगा 15 का ए, और इस तरह से आप लिखेंगे अप्लाई, पूरा मत उतारना, अप्लाई लिख देना है केवल। ठीक है, यूजिंग हॉर्न रिपीटेडली, तो देखिए बार बार प्रयोग करना हॉर्न का मतलब नहीं करना चाहिए, अर्थात हॉर्न के बार बार प्रयोग से, पुनरावृत्ति करने से बचना चाहिए। रिपीटेडली माने पुनरावृत्ति से बचना चाहिए, तो अवॉइड आएगा इसमें, अवॉइड। ठीक है, बी में अवॉइड लिख देना, आंसर में लिख देंगे ना। थैंक यू। आगे चलो, अभ्यास के लिए एक प्रश्न और सही, 15वां, यही 15वां है, ऐसा ना हो सकता है ऐसा आ जाए। हैव, आई हैव ए कार, आई हैव ए पेन। ठीक है, और आपको बताइए प्रेजेंट परफेक्ट में तो करते ही है इसका प्रयोग। रॉन्ग, गलत को बोलते हैं, ड्रिंक पीने को कहते हैं, क्रॉसिंग पार करने को कहते हैं। आगे ना समझ में। चलिए, वी शुड नॉट ड्राइव, अब मैं देखिए मस्ट की बजाय शुड कर दिया, यहां बाध्यता नहीं है तो हमने कह दिया वी शुड नॉट ड्राइव ऑन द, कौन सी साइड को, हमें कौन सी साइड को, रॉन्ग साइड को, गलत साइड में ड्राइव नहीं करना चाहिए, तो रॉन्ग आएगा भाई, यहां क्या आएगा, रॉन्ग। ठीक है, दो आने हैं, मैंने तीसरा मैंने कोई नंबर नहीं डाला है, आप देख रहे हैं। वी शुड लुक इन ऑल डायरेक्शंस, हमें देख लेना चाहिए सभी दिशाओं में, बिफोर रोड, इसका मतलब रोड को पार करने से पहले, तो यहां क्या आएगा, क्रॉसिंग, क्रॉसिंग। ठीक है सर। ऑलवेज ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, इसका मतलब आपके पास हमेशा एक सही वैलिड, ठीक है, लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो हैव, तो ऑलवेज हैव माने रखना, ठीक है, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है भाई। अब 16वां प्रश्न देखते हैं। 16वें प्रश्न में क्या होता है, आपके किसी वाक्य के जो शब्द हैं उनको जगह जगह उठा के रख दिया, अब आपको उन्हें उचित क्रम में लगाना है जिससे एक सही या सार्थक वाक्य की रचना हो जाए। ठीक भाई। तो अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर, उचित क्रम में लगाना है आपको, प्रॉपर माने उचित, क्रम में लगाना है, ऑर्डर माने क्रम, टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, उचित वाक्य बन जाए। अब देखिए, कैपिटल माने राजधानी, जयपुर, जयपुर है, राजस्थान, ऑफ राजस्थान मतलब राजस्थान की, इज है। ठीक है, तो सेंटेंस बन गया ना। जयपुर, कर्ता को लाएंगे पहले, कर्ता कौन है यहां, जयपुर ही लग रहा है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा सामान्यतः कर्ता होती है, तो जयपुर, फिर जयपुर एक वचन है इसलिए इज आएगा, इज, फिर चूंकि जयपुर विशेष है, सारे जिलों से अलग है, विशेष है, इसलिए आर्टिकल डी आएगा। तो जयपुर इज द कैपिटल, कैपिटल और कहां की, ऑफ राजस्थान। ठीक है भाई, तो बन गया ना वाक्य। देखिए सबसे पहले कौन लगाया, नंबर 1 पर जयपुर लगाया, नंबर 2 पर इज को लगाया, नंबर 3 पर दी को लगाया, ठीक है, और फिर 4 पर कैपिटल को लगाया और 5 पर ऑफ राजस्थान को लगाया। सारे वाक्यों को उचित क्रम में जमा दिए, सारे शब्दों को, और एक मीनिंगफुल सेंटेंस की रचना हो गई। आगे पढ़िए। अवर हमारा, ऑलवेज हमेशा, वी हम, शुड नैतिकता के अर्थ में आता है, चाहिए, सर्व ओल्ड पेरेंट्स, तो क्या अर्थ हुआ इसका, मतलब वाक्य कैसा लग रहा है कि हमें अपने वृद्ध माँ बाप की हमेशा सेवा करनी चाहिए। तो कैसे लगाएंगे, पहले करता हमें करनी चाहिए ना, दूसरों के नहीं, वी, फिर लगाएंगे मॉडल, कर्ता के तुरंत बाद मॉडल आता है शुड, तो वी शुड, ठीक है, तो वी शुड ऑलवेज, अब ऑलवेज आएगा, फिर कहां है, सर्व, हमें करना चाहिए सर्व, अवर, अब वी है तो अपने के लिए अवर आएगा,
ओल्ड पेरेंट्स। बन गया ना भाई वाक्य, हमें अपने वृद्ध माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। अब देखिए शेक की सेकंड फॉर्म, शेक माने हिलना, ठीक है भाई, शेक माने क्या है, हिलना, और शेक की सेकंड फॉर्म क्या है, सुख, सुख माने हिला या हिलाया। तो देखिए डॉक्टर अशोक सुख हिज हेड, अशोक ही है, पुरुष है भाई अशोक, इसलिए अपने के लिए आएगा हिज, तो डॉक्टर अशोक ने अपना सिर हिलाया। तो कैसे लिखेंगे भाई इसको, डॉक्टर अशोक, फिर सुख आएगा, फिर हिज आएगा, और फिर हेड। तो सारे शब्द आ गए ना, नंबर 1 पर, ये नंबर 2 पर, ये नंबर 3 पर, और ये नंबर 4 पर, सारे आ गए भाई। अब देखिए मास्क बियर डेली दे, आ गया ना कि वे हमेशा मास्क पहनते हैं, तो दे बियर, वो पहनते हैं मास्क डेली, रोजाना, ठीक है भाई, बन जाएगा। कवर ढकना, हिल्स माने पहाड़ी, द मिस्ट, द, अब 2 दा है आर्टिकल भाई, मिस्ट माने कोयरा या धुंध, धुंध को बोलते हैं मिस्ट। तो देखिए दी हिल, नहीं सर, कौन ढकता है, धुंध ढकती है, तो कैसे लिखेंगे, दी मिस्ट कवर द हिल, ठीक है, कवर कर लिया, ढक दिया। तो बहुत एक आता है, मैंने कितने 5-6 प्रयोग मरे करके बता दिए भाई आपको। चलिए इसको एक और देख लेते हैं, बहुत थोड़ा सा ये कठिन लगता है बच्चों को, इसलिए मैंने ज्यादा रख दिए भाई। तो देखिए ए स्टूडेंट मस्ट बी डिसिप्लिन, आ गया ना भाई, तो कैसे लिखेंगे, ए स्टूडेंट मस्ट बी डिसिप्लिन, लिख देंगे ना भाई। अब चलते हैं पार्ट थर्ड। अब देखिए पार्ट थर्ड में आपको पैसेज दिए गए होंगे, 2 पैसेज आएंगे, ठीक है भाई, 2 पैसेजों के आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर देने 10 नंबर के, 10, ठीक है, 17 से 18, 17 5 नंबर का आएगा, 18, ठीक है, इस तरह से आएंगे 5 गुणा 2 अर्थात 10 नंबर के, 5-5 नंबर के 2 प्रश्न। तो देखिए पहले पढ़िए, एक्सप्रेस पढ़ता हूं मैं और फिर वैसे करा देता हूं, चलिए महत्वपूर्ण है भाई ये। विपिन बापूज कार वाज सेफली पार्क इन वर्ट्रेन स्ट्रीट बाय द लाइटहाउस सिनेमा, ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गॉट इनटू द कार, उसने ड्राइवर से कह दिया जैसे ही वो कार में गॉट इनटू अंदर आया, जस्ट ड्राइव बाय द गंगा है, गंगा विल यू सीताराम, सीताराम क्या तुम गंगा की तरफ इसको ड्राइव करोगे, तो ड्राइवर का नाम का भी पता चल गया, वो कौन है, सीताराम है भाई। ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड, विपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर, उनको काफी पश्चात, रिग्रेट माने पश्चाताप भी हो रहा था कि उन पर उन्होंने काफी ध्यान दिया था इंट्रूडर पर। ही हैड नेवर बीन टू रांची, वो इससे पहले रांची जो शहर है उस कभी नहीं आया था। नो क्वेश्चन अबाउट इट, इस बारे में कोई प्रश्न ही नहीं था। इट वॉज इनकंसीबल दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस ओनली 6 or 7 years ago, 6-7 साल पहले जो घटना हुई थी तो उसको वो भूल चुका था। देखिए अब मैं बहुत धीरे धीरे इसका एक एक शब्द के अर्थ बताऊं तो यार ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपकी इतनी क्षमता है नहीं, ठीक है। अगर फिर भी आपको ऐसा लगे कि ये साहब हमने कम समझ में आया, आपने जल्दी जल्दी कुछ कर दिया, तो आप मुझे निसंकोच फोन कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर मैं लिख देता हूं, वैसे नंबर नहीं देना चाहिए, चलिए आपके लिए मैं ये भी लिख देता हूं, 9829868604। आप इस पर, ठीक है, पूछ सकते हैं, अनावश्यक नहीं, काम की चीज पूछना भाई, ठीक है। और अगर हो सकता है 1% संभावना ऐसी होगी, मैं भाई देखिए अब कक्षा 10 का विज्ञान का वीडियो भी मुझे बनाना है, तो मेरा मोबाइल स्विच ऑफ भी आ सकता है उस समय, तो आप अपना मैसेज डाल सकते हैं, मैं कॉल कर लूंगा या मैसेज के माध्यम से जब भी मुझे समय मिलेगा आपको समझा दूंगा, आप चिंता ना करें, ठीक है भाई। तो चलिए पहला प्रश्न आता है, पढ़ लेना यार, इसको स्क्रीनशॉट लेकर आपकी किताब का ये पढ़ लेना भाई। पहला प्रश्न, वेयर वाज विपिन बाबूज कार पार्क, कहां, पार्क मतलब कार का रोकते हैं ना, कहीं पार्क करते हैं, कहां हुई थी भाई, देखना भाई।
पहली लाइन है भाई, विपिन बापूज कार वाज सेफली पार्क्ड इन स्ट्रीट, यहां तक लिख देना है, ज्यादा नहीं लिखना है यार, और लिख दें तो यहां तक लिख दीजिए, फुल लिख देंगे ना। तो इस प्रश्न का आंसर यहां से लेकर यहां तक लिख देना या यहां तक लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। सेफली को हटा सकते हैं क्योंकि प्रश्न में सेफली शब्द नहीं आया है, आप इसको हटा देना, सुरक्षित रूप से पार हुई थी, लिख देंगे ना भाई, क्यों टाइम खराब करवाते हो यार। अगला देखिए, देखिए ध्यान रखना, वेयर का इसका मतलब कहां, और कहां का मतलब होता है स्थान, इसका मतलब आपको केवल स्थान का नाम लिखना है भाई। कहां से, विपिन बापू कार, और फिर आ जाएगी वाज, यहां आ जाएगा क्योंकि प्रश्न बनाते समय तो कर्ता से पहले रखते हैं भाई हेल्पिंग वर्ब को, जब उत्तर लिखेंगे तो कर्ता के बाद आ जाएगी, तो वाज पार्क, फिर स्थान का नाम लिख दीजिए, और स्थान का नाम ये है ही आपका, ठीक है। और स्थान के नाम के साथ साथ, और ये यहां तक लिखे तो यहां तक लिख दीजिए, यहां तक बस स्ट्रीट कर, उससे पहले आया हुआ प्रपोजिशन भी लिखते हैं, ठीक है भाई। आगे आइए, वाई डिड विपिन बाबू रिग्रेट, उनको पश्चाताप किस बात का था भाई विपिन बाबू को, क्यों था। अब क्यों का आंसर या तो बिकॉज से लिखते हैं, या टू से लिखते हैं, या ड्यू टू से लिखते हैं, ध्यान रखना भाई। तो पैसेज में ढूंढ लीजिए, कहीं बिकॉज टू या ड्यू टू तो नहीं लिखा हुआ है, या सो भी लिखा हुआ होता है, सो वहां चुगली हो जाएगी। वैसे ये तो सीधा सीधी लाइन मिल रही है, देखिए कहां है भाई, रिग्रेटेड अभी आया था, विपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रोड्यूसर, बस यहां से यहां तक लिखना है भाई, यहां से लेके और यहां तक लिखना है। क्यों था, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा उस इंट्रोड्यूसर पर ध्यान दिया था, हद से ज्यादा, ठीक है, यहां तक लिख देंगे ना भाई। व्हाट डिड ही टेल सीताराम, उसने सीताराम से क्या कहा, तब सीताराम क्या है, उसका ड्राइवर, यहां आ गया, देखिए ऊपर चलिए, क्या कदम, देखिए यहां अब आपके साथ टोल्ड नहीं मिला, अरे यहां डिड है तो प्रश्न बनाते समय फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। जब उत्तर लिखेंगे तो ही, और फिर टेल की हो जाएगी टोल्ड, ही टोल्ड सीताराम, उसने सीताराम से क्या कहा, ये रहा भाई, ही टोल्ड द ड्राइवर सीताराम, क्या कहा, जस्ट ड्राइव बाई द गंगा, बस ये आंसर लिखना है, ठीक है। तो ही टोल्ड सीताराम टू ड्राइव, यहां अपनी तरफ से लिख देना टू ड्राइव द कार, अगर लिखना चाहे नहीं तो उस लाइन को उतार देना, ठीक है। सीताराम टू ड्राइव द कार, कहां, देखिए लिखा हुआ बाय द गंगा, बाय का मतलब बगल में, समीप होकर, ठीक है, बाय द गंगा, ठीक है भाई। लाला ये देखिए 2 नंबर यहां थे, 2 नंबर यहां थे, 1 नंबर का ये हुआ। अब इसी में 17 में प्रश्न हुआ, अब 18 में आएगा उसी तरह 5 नंबर के, तो वो पैसेज 10 नंबर का है, छोटा सा पैसेज 10 नंबर मुफ्त की यार। What was inconceivable for विपिन बाबू, ये भी सीधी सीधी लाइन आई है, देखिए क्या है भाई, ये आ गया ना भाई, देखिए it was inconceivable that he should forget such an incident which took place only 6 or 7 years ago, यहां तक लिख देना, ठीक है। तो it was यहीं से पूरा का पूरा लिखना है ये, तो ये 2 नंबर का हो जाएगा, यहां से लेकर पूरा और यहां तक उतारना है, लिख देंगे ना भाई। चलिए आ जाइए आगे, व्हाट डज ही से अबाउट हिज मेमोरी, उसने अपनी याददाश्त के बारे में क्या कहा, कहता है। अब यहां डज है तो देखिए जिस काल में प्रश्न पूछा जाए उसी काल में उत्तर देना है, तो देखिए क्या कहा है उसने, He had an excellent memory, क्या कहा था कि उसकी मेमोरी बहुत शानदार है। तो अब यहां कहता है तो हैड मत लगा देना, हैज, तो कैसे लिखेंगे, he has
एन एक्सीलेंट मेमोरी। 1 नंबर का इतना ही बहुत है, ठीक है। आगे देखिए, आइडेंटिफाई एंड राइट द अपोजिट ऑफ द वर्ड गिवन बिलो फ्रॉम द पैसेज। पैसेज से इन शब्दों के विलोम छांट कर ले, अपोजिट छांट कर लिखने पैसेज से। एवर माने हमेशा, हमेशा का होगा। नेवर, नेवर आया है भाई। रिमेंबर का याद रखना। फॉरगेट जिस रूप में, तो देखिए एवर है तो एवर का नेवर आ जाएगा, उसमें दिया हुआ है, ठीक है। रिमेंबर का क्या दिया गया, फॉरगेट। अब फॉरगोट मत लिख देना, फॉरगेट आएगा भाई। अगर रिमेंबर्ड होता तो फॉरगॉट होता सेकंड फॉर्म में, तो अपोजिट भी सेकंड फॉर्म में ही लिखेंगे आप, ठीक है। अब सेम बात है भाई 19 20, जैसे 17 और 18 10 नंबर के हैं, 5-5 करके, ये भी 10-10 नंबर के हैं, 5 + 5 10 करके, ठीक है भाई। अब ये प्रश्न आप पैसेज को देखिए, मैं छोड़ देता हूं और आप पढ़ लेना यार, बहुत आसान है वैसे पैसेज ना। वीडियो लंबा हो रहा है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको पढ़ लीजिए। अब वीडियो को पॉज कर लीजिए और पढ़ लीजिए इसको। पढ़ लिया आपने पैसेज? चलिए 1 मिनट देता हूं। पढ़ लिया आपने? तो चलिए प्रश्नों पर आते हैं सीधे सीधे, बहुत टाइम लग रहा है नहीं ना। व्हाट वर्क डिड इंजीनियर्स डू एंड वेयर? क्या काम करता था और कहां करता था? पहली लाइन पढ़िए, मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इन, ठीक है। क्या काम करता था और कहां का उत्तर ये भाई, कहां के लिए मैं बताया ना, स्थान। क्या काम करता था? मैनेजर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो पूरी लाइन यहां से लेकर यहां तक लिखेगी, ये 18 का ए हुआ, ठीक है भाई। ये पूरी लाइन यहां से लेकर यहां तक, ठीक भाई। अगला चलिए, नहीं 19 से, सॉरी 18 ये कहां है, 19 से 18 कहां से आ गया इसमें, मैं कहां पीछे जा रहा हूं एक प्रश्न। अगला देखिए, व्हेन माने कब और व्हाई माने क्यों। इसका मतलब समय पूछ रहा है, इसमें तो समय पूछेगा, इसमें कारण पूछेगा। डिड हिज वाइफ वेक हिम अप, कहां और कब उसको उसकी पत्नी ने जगाया भाई। क्यों जगाया था? भूकंप आ गया था। देखिए, हिज वाइफ woke him up at 6 AM because she felt an earthquake। कारण भी आ गया, क्यों जगाया? क्योंकि उसे भूकंप के झटके महसूस हुए। तो यहां से लेकर यहां तक पूरा लिखना है, किसमें? इसमें भाई, बी वाले में। कब समय, कब जगाया? 6 बजे। क्यों जगाया? भूकंप के झटके महसूस किए थे। तो पूरा का पूरा वहां से वहां तक लिख देंगे। कहां से कहां तक? दूसरी लाइन पूरी यहां से लेकर और यहां तक लिख देना। आपको तो सीधे सीधे मिलते हैं भाई। अगला प्रश्न देखिए, व्हाई डिड इंजीनियर्स टेक, अरे सॉरी टेक है ये, अरे यार राइटिंग मिस्टेक, ये तीसरी चौथी हुई है। हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल, उतार कर टेबल से क्यों नीचे रख दिया उसने टेबल को, वो गिरकर टूट ना जाए। और आगे पढ़ लेना, यहां है देखिए, he carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break। आंसर ये है भाई, so that से, है ना, कि वो कहीं गिर ना जाए और गिरकर टूट ना जाए। तो कैसे लिखेंगे? यहां तो इसका नाम लिखिए पहले, यहां ही, या इसका नाम ये पूरा लिख दीजिए, टुक ऑफ, क्योंकि डेड है तो यहां टुक करेंगे सेकंड फॉर्म। हिज टेलीविजन, ही टुक, सॉरी टुक ऑफ नहीं, टुक ऑफ यहां से आ जाएगा। ही टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल सो दैट, जिससे कि, अब यहां से लिख दीजिए, पूरा लिख जाएगा, it would not fall and break, so that it would not fall, कि वो गिरे नहीं, and break, और टूटे नहीं। बस। What did the family do after feeling an earthquake?
परिवार ने क्या किया जब उनको महसूस हुआ भूकंप, सारे भाग लिए थे। देखिए आ गया लाइन, देन दी फैमिली रस्ट आउट ऑफ द हाउस, ये आंसर है, फैमिली रस्ट आउट ऑफ द हाउस, रस माने दौड़कर बाहर आई, आउट माने बाहर, घर से बाहर। तो कैसे लिखेंगे, यहां दी फैमिली घर, ठीक है, जो परिवार था, अब क्या किया, रस्ड आउट ऑफ द हाउस, घर से बाहर आ गए। आफ्टर इसको लिख देना, लिखना तो बस केवल यहां ही उत्तर लिख देना, या आफ्टर इसको भी लिखें तो लिख देना, फीलिंग एन अर्थक्वेक। देख लिए अर्थक्वेक से पहले एन आया है क्योंकि अर्थक्वेक। व्हाट हैपेंड इन द काओस बोलता है एंड कंफ्यूजन, ठीक है, कंफ्यूजन, उस भ्रम की स्थिति में क्या हुआ कि कुछ इधर भाग गए कुछ इधर भाग गए, ठीक है, एक दिशा में नहीं गए, इस कारण वो कभी मिल भी नहीं पाए। तो देखिए ये लाइन आई है दूसरी पैरा में, देखिए व्हेन द ट्रिमर स्टॉप्ड दे सॉ द सी राइजिंग, देखा कि भूकंप के कारण समुद्र की लहरें उठ रही हैं ऊपर। इन द काओस एंड कंफ्यूजन टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉट होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर एंड मदर्स ब्रदर, एक ने तो माँ के पिता का और एक ने माँ के भाई का हाथ पकड़ा। एंड रस्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, और उसके पिता की विपरीत दिशा में दौड़कर चले गए। तो यहीं से लिखेंगे, कहां से, यहां से लेकर और यहां तक लिखेंगे भाई, कहां से लेकर, यहां से लेकर और यहां तक लिखेंगे इसका आंसर, पूरा का पूरा उतार देना, मैं लिखूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है भाई। अब चलते हैं भाई, यहां आ जाइए, आइडेंटिफाई एंड राइट द अपोजिट ऑफ वर्ड गिवन बिलो फ्रॉम द पैसेज, अपोजिट छांट कर लिखना है। स्टार्टेड, ठीक है, स्टार्टेड का क्या है, फिनिश्ड, स्टार्ट का मतलब शुरू करना, तो ये देखिए स्टार्ट होता तो केवल फिनिश लिखते, अब स्टार्टेड है इसलिए फिनिश्ड करेंगे, तो यहां फिनिश्ड आ जाए, कहां है भाई, फिनिश्ड आया होगा जरूर, कहां है फिनिश्ड, स्टॉप्ड आ जाएगा, सॉरी, स्टार्टेड का क्या आ जाएगा, फिनिश्ड नहीं है, स्टॉप्ड है, तो पैसेज में से होना चाहिए, ये नहीं आएगा, स्टॉप्ड आएगा, स्टॉप्ड, शुरू किया रुक गए। केयरलेस असावधानी, तो इसको केयरफुल, केयरफुली, सावधानी पूर्वक टेलीविजन को उतारा था ना, हाँ ये ना, इंजीनियर्स केयरफुली, ये आ गया भाई, केयरफुली, तो केयर, देखिए केयरलेस का केयरफुल आएगा, केयरफुली मत कर देना, केयरफुल आएगा, ठीक है भाई। अब फिर 21 से 22 एक पैसेज और है भाई, चलिए पढ़ते हैं यार, उसी तरह वो भी 10 नंबर के, तो 30 नंबर के तो पैसेज हो जाते हैं भाई, फिर वही 5+5 का एक झगड़ा है भाई। चलिए भाई पढ़ते हैं, क्या कर सकते हैं, देखिए इस पैसेज को पढ़ देता हूं फटाफट। योगा प्लेज ए वाइटल रोल इन मेंटेनिंग ए गुड हेल्थ, योगा अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए एक अच्छी भूमिका अदा करते हैं, वाइटल माने महत्वपूर्ण, ना शक्तिशाली भूमिका, मेंटेनिंग बनाए रखने में, गुड हेल्थ अच्छा स्वास्थ्य। इट कीप्स अस फिजिकली एंड मेंटली हेल्दी, ये हमें न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से स्वस्थ रखती है, फिजिकली शारीरिक रूप से, मेंटली माने मानसिक रूप से। इट प्रोवाइड, हमें उपलब्ध कराती है पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक सोच। योगा कीप्स अस एनर्जेटिक, यहां वो है भाई, क्या है, स्पेस है भाई, ये हमें एनर्जेटिक रखती है। एंड एजाइल, फुर्ती वाला, एजाइल माने फुर्ती, थ्रू आउट द डे, पूरे दिन। टुडे आवर लाइफ स्टाइल है चेंज्ड ग्रेट डील, बहुत लाइफ स्टाइल हमारी जो दैनिक चर्या है वो बदल गई है। वी रिमेन बिजी द होल डे, हम पूरे दिन बिजी रहते हैं। स्ट्रेस, तनाव एंड टेंशन हैव बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ अवर लाइफ, तनाव और अवसाद हमारे जीवन के अभिन्न हिस्सा बन गए हैं भाई। स्ट्रेस एंड टेंशन आर ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ स्टाइल, ये हमारी जो
आधुनिक जो लाइफ स्टाइल है, जीवन जीने की जो कला है, उसका एक अभिन्न अंग बन गए हैं। योगा रिलीव्स अस फ्रॉम स्ट्रेस एंड टेंशन, और इससे मुक्ति पाने का तरीका एक ही है, योगा करें भाई। इट जनरेट्स, ये पैदा करता है, योगा क्या करता है, एनर्जी एंड क्रिएटिविटी। ना केवल हमें ऊर्जा उत्पन्न करता है, जबकि क्रिएटिविटी है ना, क्रियात्मकता, हमें जो डल बैठे हुए हैं उसको क्रिएटिव बनाते हैं, सक्रिय बनाते हैं। एंड सेल्फ डिसिप्लिन, स्वयं आत्मा अनुशासन, स्वयं का अनुशासन सिखाते हैं। इट ऑल्सो हेल्प इन क्योरिंग फेटल डिसीज, जो भयानक बीमारी है उनसे भी ये मतलब क्योर करती है, क्योर करती मतलब उपचार करती है। जैसे कैंसर, इसका कोई उपचार नहीं है, योगा से ठीक किया जा सकता है। हेपेटाइटिस, लिवर हेपेटाइटिस ए या बी हो जाए, कोई उपचार नहीं होता, हो सकता है एड्स। ठीक है भाई। व्हाट रोल डज योगा प्ले, कौन सा भूमिका अदा करती है। पहली लाइन देखिए, योगा प्लेज ए वाइटल रोल इन मेंटेनिंग ए गुड हेल्थ। यहां तक लिखें तो यहां तक लिख दीजिए, नहीं तो केवल वाइटल रोल तक भी आप लिख सकते हैं। ठीक है भाई, पहला आंसर। ठीक है, 21A का आंसर तो ये होगा। अब चलिए आगे, व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ स्टाइल। मॉडर्न लाइफ स्टाइल की क्या प्रोडक्ट है, टेंशन है ना। अरे ये रे यार, स्ट्रेस एंड टेंशन। ठीक है, कहा है, स्ट्रेस एंड टेंशन आर ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ स्टाइल। ये पूरी लाइन आएगी इस तरह से भाई, ऑल्सो हटा देना। ठीक है, विच डिसीज आर फेटल, डिसीजेज आर, कौन कौन सी जो बीमारी है वो घातक हैं। फेटल माने घातक, बहुत खतरनाक है। अभी आए थे ना ये सब, कैंसर ना, फेटल डिसीजेज, कैंसर, हेपेटाइटिस एंड एड्स। तो देखिए कैसे लिखेंगे, विच डिसीजेज की जगह लिख दीजिए कैंसर। ठीक है, इसी में से स्पेलिंग देखिए, कैंसर लिख दिया, फिर हेपेटाइटिस। ठीक है, हेपेटाइटिस एंड एड्स आर फेटल डिसीजेज। ठीक है, घातक बीमारियां हैं यार, कलर चेंज कर लेता हूं। व्हाट डज योगा जनरेट, योगा क्या उत्पन्न करता है, पैदा क्या करता है, एनर्जी। अब याद है ना, योगा जनरेट, यू नो ना, इट जनरेट्स एनर्जी एंड क्रिएटिविटी एंड सेल्फ डिसिप्लिन। ये है ना, तो कैसे लिखेंगे, यहां से देखिए, योगा फिर जनरेट्स हो जाएगा, क्योंकि यहां डज है, तो देखिए जनरेट्स एनर्जी। ठीक है, एनर्जी करता है और उत्पन्न करता है, और क्या उत्पन्न करता है, क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी एंड सेल्फ DISCPLN डिसिप्लिन। ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन। व्हाट आर द यूजेज ऑफ योगा इन अवर एवरीडे लाइफ, योगा का क्या भाई यूजेज है, ये तो आपको बता ही दिया। देखिए है ना, क्या क्या यूजेज है भाई, कि हमें हेल्दी रखती है। ठीक है भाई, पॉजिटिव एटीट्यूड, ना इसको लिख देना, इट कीप्स, योगा कीप्स अस फिजिकली एंड मेंटली हेल्दी, इट प्रोवाइड अस पॉजिटिव एटीट्यूड। आप जहां से लिखना चाहें लिख देना भाई। ठीक है, आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंस, वन वर्ड लिखना है। ए फेटल डिसीज विच किल्स नॉर्मल बॉडी सेल्स, हमारी जो नॉर्मल बॉडी जो सेल है उनको मारती है, कॉजिंग एंडिंग इन डेथ, मौत ही होती है, और वो कौन सी है, एड्स लिख देना भाई। ठीक है, एड्स ही ऐसी बीमारी। अब 23वां जो प्रश्न आता है भाई, वो होता है कि आपको 5 सेंटेंस दिए गए होंगे, और 5 सेंटेंसों को आपको इस तरह से रीअरेंज करना है, जमाना है कि एक अच्छी कोई कहानी बन जाए या कोई पैराग्राफ बन जाए सकारात्मक। ठीक है, अब ज्यादातर ऐसा आता है कि आपके पढ़े हुए, ऐसा लगता है पढ़ी हो, कोई कहानी का मुंह बनाता है। जैसे पिछली साल मॉर्निंग वॉक से संबंधित आ गया था, अब हो सकता है मैंने सोच लिया कि कहानी आ सकती है, तो चलिए कहानी, जैसे कहानी आपने, अब देखिए इन दोनों से आपकी कहानी का रिवीजन भी हो जाएगा। तो आप मत कहना सिर्फ कहानी, हाँ
मैं याद आ गया यार। अगर कहानी ही आपको पढ़नी है बहुत ढंग से स्टैंडर्ड टाइप की, कोई कहे यार वाह क्या कहानी लिखी है, पैराग्राफ राइटिंग के लिए एक अलग वीडियो मैंने डाल रखा है इसी चैनल पर यार, देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाके। और क्लास 8 करके एक ठीक है प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 8, कौन सी मैं बता देता हूं, इस तरह से क्लास 8 करके, ऐसे क्लास 8 करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाइए वहां मिल जाएंगे वीडियो यार जो आपके काम के। और हाँ पिछली साल भी मैंने एक वीडियो बहुत शानदार डाला था, उससे पहली साल भी डाला था। एक और चैनल है मेरा सीबी ज्ञानशाला, तो ये जो आप देख रहे हैं वीडियो, ठीक है सीबी ज्ञानशाला ये स्पेलिंग है। एक और है जिस पर मैं वीडियो डालता हूं गणित ज्ञानशाला, उसमें ज्यादातर गणित के वीडियो, इस साल तो मैंने इस सीबी ज्ञानशाला पर ही डाल दिए थे, पिछली साल उस पर डाले थे, पिछली साल उससे पहले साल गणित ज्ञानशाला पर। ठीक है चलिए पढ़ लीजिए पहले कि कौन सा पहले आएगा और क्रम में लिखना है आपको। कैसे भाई, देयर वाज ए हंग्री फॉक्स, सही बात है शुरुआत में ही आएगा नंबर 1 पर, ये तो यही आ जाएगा भाई ए वाली लाइन को पहले लिख देंगे कि देयर वाज ए हंग्री फॉक्स, उतार देना यार तुम्हें कौन सा कुछ करना है इसमें। ठीक है अब मैं आगे क्रम नहीं लिखूंगा तो पहले ए वाली लाइन आ जाएगी। ठीक है ही प्रेज्ड द क्रॉ फॉर हिज स्वीट वॉइस, नहीं आएगी पहली लाइन, दूसरी नहीं आएगी। उसने कौवे से उसकी मीठी वाणी की प्रशंसा की। ही सॉ ए पीस ऑफ ब्रेड इन क्रॉ भी, उसने देखा एक कौवे की चोंच में रोटी के साथ। ही टुक द पीस ऑफ ब्रेड एंड रन अवे, उठाया और उसको भाग गई, ये भी नहीं आएगा। द फुलिश क्रॉ ओपन, तो देखिए दूसरा क्या आएगा, उसने देखा, सी वाली लाइन आएगी। पहले तो वो एक भूखी लोमड़ी थी, फिर क्या आएगी ये लाइन आएगी, पहली लाइन ये आएगी, दूसरी लाइन ये आएगी कि ही सॉ, ठीक है हंग्री फॉक्स के लिए, पीस ऑफ ब्रेड इन क्रॉस वीक, उसने देखा कि कौवे की चोंच में एक रोटी का टुकड़ा है। फिर उसने क्या किया, जाके कई बार देखा यार इस पे से कैसे कौवा वैसे तो देगा नहीं, तो उसने प्रशंसा शुरू कर दी। नंबर 3 पर ही आएगी ही प्रेज्ड द क्रॉ फॉर हिज स्वीट वॉइस, यार तू मीठा बहुत गाता है कौवे महाराज, तू गा के सुना। फिर उसने क्या किया, मूर्ख कौवे ने अपनी चोंच खोला एंड द ब्रेड फेल डाउन, और रोटी नीचे गिर गई। चौथे नंबर पर ये आएगी, 5वें नंबर पर ये आएगी, उसने जैसी चोंच खोली रोटी का टुकड़ा नीचे गिरा, उसने पीस को उठाया और भाग गई। ठीक है तो देखिए मैंने क्रम लिख दिए, पहले ए आएगा, फिर कौन सी सी वाली लाइन आएगी, फिर बी वाली लाइन को लिख देना, फिर कौन सी लिखना आप 4 पे लिखना ई वाली को, और 5 पर लिखना डी वाली लाइन को। आपकी इस तरह से उचित क्रम हो जाएगा। आ गया ना भाई, चलते हैं एक अभ्यास और करा देता हूं। चलिए आपकी बात मान लेता हूं। देखिए पता नहीं कौन सी कहानी है, सून ही फेल इन साउंड स्लीप, जल्दी वो अच्छी नींद में सो गया। अब कौन है आगे पता लग जाएगा। ही वेंट फ्रॉम विलेज टू सेल हिज कैप, वो गांव से गांव जाया करता था अपनी टोपी बेचने वाले, तो सीधी सी बात है कैप सेलर, बारी कहानी है भाई, आ गई ना ये। सम मंकीज केम डाउन टू द ट्री एंड टुक अवे हिज कैप, कुछ आए मंकीज नीचे पेड़ से और उसकी टोपियों को ले गए। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए कैप सेलर, पहली लाइन तो यही आएगी, एक समय की बात है कि एक टोपी बेचने वाला था। दूसरी लाइन वो आएगी क्योंकि वो गांव गांव टोपी बेचने जाया करता था, तो ही वेंट फ्रॉम विलेज टू सेल हिज कैप। दूसरे नंबर पर ये आएगी भाई, पहले नंबर पर डी आएगी, फिर कौन सी आएगी बी वाली लाइन आएगी, पहले डी वाली लाइन को लिखना फिर इसको लिखना। आप उत्तर पुस्तिका में लिखनी है, रीअरेंज करके नहीं, दोबारा से आपको ये लाइन, ठीक है पूरी लाइन लिखनी है आपको इस तरह से कि वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए कैप सेलर, फिर लिखनी है ही वेंट फ्रॉम विलेज टू सेल हिज कैप। आपको इस तरह से लिखनी है कि पूरी कहानी बन जाए, केवल डी ई ऐसे मत लिख देना, पूरी लाइन उतारनी है आपको। और हाँ भाई ये 5 नंबर की है भाई द्वंद्व, ये कितने की है 1 गुणा 5 बराबर 5, 5 नंबर है। अगर 5 लाइन आपने सही जमा दी तो, और 1-2 लाइन गड़बड़ हुई तो पूरी लाइन ही गड़बड़ हो जाएंगी। तो एक सही है तो सारे सही है, नहीं तो कुछ नहीं है भाई। चलिए बी आ गया। फिर क्या है, एक दिन वो बहुत थका हुआ था, वन डे ही वाज वेरी टायर्ड सो ही सैड अंडर ए ट्री टू टेक रेस्ट। लेड आएगा यार, सैड नहीं आएगा, लेड।
इसलिए वो लेट गया अंडर ए ट्री टू टेक रेस्ट, पेड़ के नीचे रेस्ट लेने के लिए। तो अगला आएगा ई। ठीक है भाई, ये 3 नंबर की लाइन है। फिर वो तुरंत गहरी नींद में सो गया, लेटा गहरी नींद में सो गया, तो 4 नंबर की ये आएगी भाई। तो भाई ई के बाद आएगी ए वाली लाइन, और फिर लास्ट में कुछ मंकी जो पेड़ के ऊपर रहते थे, पेड़ उसकी टोपियों को ले गए। उसके बाद आएगी सी, और ये हो जाएगी 5वीं और अंतिम। ठीक है, इस तरह से ये कहानी बन के तैयार, और कहानी बन के तैयार तो हम अगले प्रश्न पर तैयार। और अगला जो पार्ट 4 है आपका, वो ऐसे टाइप क्वेश्चंस का होता है भाई। इसमें आपको पहला जो 24वां प्रश्न मिलेगा वो मिलेगा एक लेटर या एप्लीकेशन अथवा लगी आएगी, 10 नंबर का मिलेगा। अब देखिए लेटर और एप्लीकेशन का फिर एक वीडियो रखा हुआ है, आप वहां जाके देख लेना। यूं मत कहना सर आपने जो पढ़ाए वो नहीं आए। अरे यार, एक में से कोई तुक्का लगता है क्या? हाँ, उन वीडियो को और देख लेना। अभी टाइम है आपको, आज की रात है भाई, कल पूरा दिन है और परसों दोपहर तक का समय, देख लेना भाई। और इससे ज्यादा कुछ आएगा नहीं, और को पढ़ के क्या करोगे? ठीक है, चिंता ना करें, पूरा इससे आ जाएगा यार, आप चिंता मत करें भाई। इमेजिन दैट यू आर रोहन फ्रॉम भरतपुर। मान लीजिए आप रोहन है और भरतपुर के हैं। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम अबाउट द प्लेस यू हैव विजिटेड रिसेंटली। उस स्थान का नाम की, मतलब जो आपने अभी यात्रा की है उसके बारे में आपको बताना है। यू मे यूज द फॉलोइंग क्लूज। आप इन संकेतों का प्रयोग कर सकते हैं। वेयर डिड यू गो, आप कहां गए? अब आपकी कल्पना है भाई, आप जयपुर घूमने गए, आप आगरा गए, आप दिल्ली गए, या और कहीं भी जा सकते हैं। आप भाई की शादी में गए, मौसेरे भाई की में, मित्र की शादी में गए, कहां गए वो जगह लिखनी है भाई। दूसरा क्या लिखना है आपको? व्हाट डिड यू सी देयर, आपने वहां क्या देखा। हो सकता है आप मेला देखने गए। अब आपकी क्रिएटिविटी पर निर्भर करता है कि आप कैसे लिखते हैं। कोई नकल नहीं करनी है किसी की, अपनी अपनी क्रिएटिविटी आपको दिखानी है। हाउ डिड यू फील, आपको कैसा महसूस हुआ, लिखते हैं भाई। चलिए, आप रोहन है, भरतपुर के, तो चलिए मैं यहां लिख देता हूं भगत सिंह कॉलोनी, कुछ भी लिख दें यार, क्या लिखें, शास्त्री नगर, कुछ भी लिख दे, शास्त्री नगर। ठीक है, स्थान का नाम लिख दिया, फिर यहां लिख दिया भरतपुर। ठीक है, फिर इसके बाद डेट लिखते हैं मार्च 20, फिर कॉमा लगाएंगे 2025। ठीक भाई, अब फिर अपने मित्र के लिए सैल्यूट करते हैं, जब माय डियर जैसे करके, माय डियर नाम लिखते हैं मित्र का। तो जैसे मैं लिख देता हूं राकेश, चलिए कुछ भी लिख देते हैं, यहां कॉमा लगाएंगे। फिर राजी खुशी के लिए एक लाइन सब रट लेना भाई, ऐसे लिखना है सबको, कैसा भी आ जाए। कैसे लिखेंगे? आई एम हेल एंड हर्टी हेयर। भाई मैं यहां बहुत ही प्रसन्न हूं, एंड होप, और आशा करता हूं, दैट you will be same there with the grace of Almighty God। अब ये लाइन तो सब में चल जाएगी कि आप भी वहां शक्तिशाली ईश्वर की कृपा से ऐसे ही होंगे जैसा मैं हूं, ये तो सब में चलेगी भाई। अब चलिए पहली बात लिखिए कि वेयर डिड यू गो, आप कहां गए। ऐसा करता हूं यार मैं कि आपको चिड़ियाघर की सैर करा देता हूं, तो एक चिड़ियाघर पे निबंध भी आ जाएगा, विजिट टू ए जू, बहुत शानदार निबंध भी रहेगा। तो आप निबंध में भी आ जाए तो तब भी उसको लिख देना, ये ना आए तो हो सकता है ये भी आ जाए कि विजिट टू ए जू। तो कैसे लिखेंगे? आई, अब लिख दीजिए, आई वेंट टू सी द जू इन जयपुर लास्ट वीक। मैं पिछले सप्ताह
जयपुर के चिड़ियाघर को देखने गया, पास्ट टेंस में आएगा। फिर क्या लिखना है आपको, व्हाट डिड यू सी देयर, ठीक है। तो अब लिखिए वी, फिर यहां कुछ लिख देते हैं। हाँ, अब यहां कैसे लिखेंगे, वी सॉ, क्या देखा आपने, वी सॉ, कलर चेंज करूं क्या, अच्छा नहीं लग रहा यार, मजाक कम आ रहा है मुझे। वी सॉ, ऐसा लिख देता हूं, मैनी एनिमल्स, अनेकों जानवर देखा है, एंड वर्ड्स देयर, हमने वहां अनेकों जानवर और पक्षी देखे। वी सो, क्या, लॉइन, लॉइन्स लिखिए, है ना, टाइगर्स, और क्या देखे, डियर हैं, और फॉक्स, फॉक्सेस, ठीक है, जैकाल्स, बियर्स, भालू देखे भाई, और क्या देखे, ईटीसी, ठीक है। वी ऑल्सो विजिटेड, हमने और क्या यात्रा की, इन वर्ड्स सेक्शन, हमने वहां जो चिड़ियाओं का जो सेक्शन था उसकी भी यात्रा की। वी सॉ मैनी ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर, एंड कलरफुल वर्ड्स देयर, हमने वहां बहुत ही सुंदर और रंग बिरंगी चिड़िया देखी भाई। वी गॉट ए चांस टू सी, हमें अवसर मिला देखने का, किसका, व्हाइट पीकॉक, सफेद मोर देखा हमने, पैरट्स, तोता देखे भाई, गिलहरी देखी, स्क्वेरल्स, ठीक है, ईगल्स, बाज भी हमने देखे, है ना, स्पैरोज, जो चिड़िया आजकल जो गौरैया चिड़िया है वो देखी, ईटीसी, ठीक है। ये हमने बहुत कुछ देख लिया भाई। अब देखिए, व्हाट डिड यू सी, हाउ डिड यू फील, ठीक है, आपको महसूस कैसा हुआ, तो कैसे लिखेंगे, आई वॉज, ना, वेरी हैप्पी एंड मेस्मराइज्ड, मेस्मराइज्ड मतलब एक तरह से क्या करते हैं, मेस्मराइज मतलब अपनी ओर आकर्षित कर लिया था मुझे, मतलब अब मैं बढ़िया शब्द आएगा बता दूं, मेस्मराइज्ड टू सी दिस जू, इस चिड़ियाघर को देखकर मैं बहुत प्रसन्न था भाई। अब पत्र को समाप्त करना है, समाप्त करना है, यहां लिख दीजिए। अब ज्यादा मत लिखना है, कन्वे, क्योंकि जगह आपको निर्धारित, देखिए मैं और बड़ा आपको बता देता और शानदार लिखना भी बता देता, पर समस्या क्या है, आपको गिनती की 6-7 लाइन मिलेंगी, अब उसमें ही आपको ये खाना पूर्ति करनी है भाई, ज्यादा तो फिर वहां आएगा नहीं। तो अब यहां लिख दीजिए लास्ट में, कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, तुम्हारे जो अपने मित्र के जो माता पिता हैं, उससे मित्र से कह रहे हैं कि आप उनसे मेरा यथायोग अभिवादन कहना। चार्जिंग में लगा रखी थी यार, ऐसे मैं सोचना कुछ रख रखा है ना। रिगार्ड्स एंड लव फॉर सोनू एंड मोनू, ठीक है भाई। और मित्र के लिए यहां लिख दीजिए, चाहे इधर की साइड लिख दीजिए, कोई बात है, योर्स सिंसियरली, और आपका नाम यहां दिया गया है भाई रोहन, ठीक है, और यहां इसी कारण मैंने भरतपुर लिखा था, रोहन, और इस तरह से आप लिख देंगे, आपका लेटर समाप्त। देखिए कैसे भी लिख सकते हैं आप, मित्र के
यहाँ गए, आपके किसी कजिन की शादी में गए, आप कोई मेला देखने गए, कहाँ गए, बस आपको लिखना है यार, इससे कोई फर्क, मैंने इसलिए लिख दिया कि विजिट टू में ये काम आ सकता है। आगे देखिए, इमेजिन यू आर मोहनलाल स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल डी, आप पढ़ रहे हैं भाई। योर फादर हैज बीन ट्रांसफर टू कोटा, आपके पिताजी का ट्रांसफर हो गया है भाई कोटा में। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू इश्यू यू ट्रांसफर, आपकी टीसी के लिए आया है भाई। तो कैसे लिखेंगे, देखिए टू आप यहां लिखें, फिर यहां लिखें दी प्रिंसिपल, टू दी प्रिंसिपल लिखा हुआ है यहाँ, स्कूल का नाम यही लिखना है, अपने स्कूल का नाम मत लिख देना कहूं तो। गवर्नमेंट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल डी, ठीक है भाई। अब सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट लास्ट में टू के बाद देख लीजिए, टू इश्यू ट्रांसफर सर्टिफिकेट, इसी को लिख दीजिए। टू इश्यू, टीसी शॉर्ट में लिख देता हूं, आप पूरा लिख देना ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ठीक है। फिर यहां लिखेंगे सर। अब सर के बाद, सर के लिए कुछ अच्छा अभिवादन लिख दिए, रेस्पेक्टफुली आई वेक टू से, मैं कहना चाहता हूं कि दैट आई एम ए रेगुलर स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 ऑफ योर स्कूल, मैं आपकी स्कूल की कक्षा 8 का नियमित छात्र हूं। अब आ जाइए आगे, योर फादर हैज बीन ट्रांसफर टू कोटा, इसी में से लिखिए, योर की जगह माई कर दीजिए भाई। आपसे कहा जा रहा है तुम्हारे पिता का ट्रांसफर हो गया है, जब आप एप्लीकेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, आपके थोड़ी, प्रिंसिपल साहब के पिता का थोड़ी हुआ है, माई फादर, तो कैसे लिखेंगे भाई, माई फादर, ठीक है भाई। अरे यार चल हट, अरे जा भी हो गया, रेगू, ठीक है। माई फादर हैज बीन, आप ये मत कहना सर राइटिंग सही नहीं आ रही यार, इस पेंसिल से आईपैड की स्क्रीन पर लिखना बहुत चिकनी होती है ना, बहुत टेढ़ी कीर है, बहुत मतलब कठिन काम है, तो राइटिंग जमता नहीं है। तो माई फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड, ठीक है, टू कोटा, मेरे पिता का ट्रांसफर कोटा हो गया। आप इससे पहले एक लाइन और लिख सकते थे कि माई फादर इज ए बैंक मैनेजर इन दिस सिटी, इस शहर में मेरे पिता एक बैंक मैनेजर है ना। नाउ ही हैज बीन ट्रांसफर टू कोटा। अब आप लिखेंगे, एक लाइन बढ़ा देना भाई, माई होल फैमिली इज गोइंग विद हिम, मेरा पूरा परिवार उनके साथ जा रहा है। जब पूरा परिवार जा रहा है तो मैं अकेला क्या करूंगा, आई ऑल्सो गो विद हिम, मैं भी उनके साथ जाऊंगा, आई ऑल्सो गो विद हिम, ठीक है। वन, आई वांट टू कंटिन्यू, मैं जारी रखना चाहता हूं, माई स्टडी इन कोटा, अब मैं अपना अध्ययन कहां जारी रखना चाहूंगा, कोटा में। काइंडली, अब यहां सीधे लिख दीजिए, काइंडली इश्यू मी माई ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ठीक है। और आगे यहां लिख सकते हैं, आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। इतना बहुत है भाई आपके लिए। और यहां फिर एक दो लाइन छोड़ के ये लिख देना, योर्स
ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी, क्या नाम लिखा हुआ है मोहनलाल, ठीक है, मोहनलाल क्लास 8, ठीक है भाई। तो आप इस तरह से भाई लिख देना। कैसी लगी वीडियो? लगभग 1 घंटा 30 मिनट का हो चुका है। कोई बात नहीं, बने रहिए, आप अब तक बने रहे, धन्यवाद के पात्र हैं। हाँ, हो सके तो इस वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर कर देना यार, आपको अच्छा लगा है तो मित्रों को अच्छा लगेगा, ठीक है। कर भला सो हो भला, इस चीज को ध्यान में रखते हुए अब अंतिम प्रश्न पर पहुंचते हैं भाई हम। ये भी 10 नंबर का है भाई, 10 अंक का है। राइट ए शॉर्ट, राइट ए, यार ये तो लिखने में गलती है। राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन, किस पर लिखना है? माय फेवरेट टीचर, मेरे फेवरेट टीचर पर लिखना है, ठीक है भाई। चलो लिखते हैं। अब इसके लिए कुछ पॉइंट आप लिख सकते हैं। टीचर का नाम लिख सकते हैं, क्या पढ़ाते हैं, कौन सा विषय पढ़ाते हैं, मेथड ऑफ टीचिंग कैसी है उनकी, पढ़ाने का तरीका कैसा है, पंक्चुअल है या नहीं है, उनकी स्वभाव नेचर कैसा है, खिलाड़ी हैं तो किस चीज के खिलाड़ी हैं, पुअर स्टूडेंट की हेल्प करते हैं कि नहीं करते हैं भाई, ठीक है। तो अच्छी सी एक लाइन सोचिए पहले, कैसे लिखें कि भाई शिक्षक राष्ट्र निर्माता है यार, इसमें कि नहीं मानोगे? नहीं है तो मत लिखना भाई। तो देखिए पहले हेडिंग लिखते हैं, उसमें लिखना है माय फेवरेट, फेवरेट की स्पेलिंग उसी में से देख के लिखना, नहीं तो गलती कर जाओगे। माय फेवरेट टीचर, तो देखिए कैसे लिखेंगे भाई माय फेवरेट टीचर के ऊपर? टीचर्स आर नेशन, नेशन माने राष्ट्र, बोल्डर, ठीक है, राष्ट्र निर्माता है भाई। वे किसी का जीवन खराब कर सकते हैं या बना भी सकते हैं। दे कैन आइदर स्पॉइल और मेक ए लाइफ ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। मत लिखो यार, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यद्यपि हमारे विद्यालय में अनेकों टीचर है, तो कैसे लिखेंगे? यद्यपि ऑल दो से शुरू करेंगे, तो कैसे शुरू करेंगे? ऑल दो देयर आर many teachers in my school, ठीक है। यद्यपि हमारे विद्यालय में अनेकों टीचर हैं, फिर कॉमा लगाएंगे या यट लिखेंगे। कॉमा लगा दिया तो यट नहीं लिखना है, और यट लिख दिया तो कॉमा नहीं लगाएंगे, है ना। मिस्टर, आप उनका नाम लिख दीजिए, जो भी है नाम, कुछ भी लिख दीजिए। चलिए मैं लिख देता हूं जो मेरे भी फेवरेट है, राजीव सिंह, ठीक है। राजीव सिंह इज माय फेवरेट टीचर, ठीक है, नाम आ गया। अब क्या आएगा? क्या पढ़ाते हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो कैसे लिखेंगे? ही टीचेस, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिख रहे हैं, ही टीचेस अस साइंस, वो हमें विज्ञान पढ़ाते हैं, ठीक है। अब पढ़ाई लिख दीजिए भाई, आपको धुआंधार पढ़ाई, देखो टीचरों में विशेषता होती है, नेगेटिव बातें तो सब में होंगी, मानव है। अब उनकी प्रशंसा लिखिए, है ना। कैसे लिखेंगे? हिज टीचिंग मेथड, उनके जो पढ़ाने के जो तरीके हैं, आर वेरी सिंपल, बहुत सादा है भाई, एंड स्टूडेंट ओरिएंटेड, ठीक है। ओरिएंटेड इसका मतलब क्या होता है? छात्र उन्मुखी, छात्र केंद्रित, मतलब पूरा ध्यान फोकस छात्रों की स्थिति पर रहता है, कैसा छात्र है, किस मेथड से उसको पढ़ाया जाए, ठीक है। स्टूडेंट ओरिएंटेड उनकी टीचिंग है भाई। अब क्या लिखना है आगे? मेथड ऑफ पंक्चुअल, और उसका स्वभाव लिखना है, तो देख कैसे लिखेंगे?
ही इज वेरी पंक्चुअल, वो बहुत ही पंक्चुअल हैं। ही ऑलवेज कम्स, ठीक है, ही ऑलवेज कम्स स्कूल, वो हमेशा स्कूल आते हैं ऑन टाइम, समय पर भाई, वो हमेशा विद्यालय समय पर पहुंचते हैं। ही नेवर स्किप्स, वो ऐसा नहीं है कि कभी क्लासों को छोड़ दें। ही नेवर स्किप्स आवर क्लासेस, वो कभी भी हमारी क्लासों को नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। ही आगे लिख देंगे वियर, वो पहनते हैं सिंपल ड्रेस, ठीक है, सिंपल ड्रेस पहनते हैं। उनका हिज मोटो, उनका जो उद्देश्य क्या है, मोटो इज सिंपल लिविंग, कि सादा रहना, एंड हाई थिंकिंग, मतलब ठीक है भाई, हाई थिंकिंग, उच्च विचार, सादा रहना, उच्च विचार, ठीक है। हिज मोटो इज सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। अब आगे चलिए भाई, पंक्चुअल आ गया। नेचर, उनका नेचर कैसा है, हिज नेचर इज सो गुड, वो उनका स्वभाव इतना अच्छा है, दैट ही इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प पुअर और नीडी स्टूडेंट। उनका स्वभाव इतना अच्छा है कि वो गरीब या जिनको जरूरत है उनकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। अब देखना भाई, हेल्प आ गया, ठीक है। तो शब्द भी काफी हो गए भाई, 70 से 80 शब्द आपको लिखने होते हैं, और सात एक मुश्किल से 6-7 लाइनें उसमें दी हुई होती हैं। और भी आप जो लिखना चाहें तो फिर लिख देना भाई। नीडी स्टूडेंट्स, ही इज ए गुड प्लेयर, वो हाँ प्लेयर अभी आया था उसमें, ही इज ए गुड प्लेयर ऑफ, क्या लिखें, हॉकी, है ना, हॉकी एंड क्रिकेट, वो हॉकी और क्रिकेट के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, ठीक है भाई। और क्या लिखें यार, बताओ। काफी प्रशंसा होगी कि नहीं, अभी नहीं, उनकी तो प्रशंसा जितनी की जाए कम है भाई। मैं किस लिए कह रहा हूं, राजीव जी के लिए कह रहा हूं भाई स्पेशल। हॉकी एंड क्रिकेट, और क्या लिखें भाई, ही इज द जेम ऑफ आवर स्कूल, वो हमारे स्कूलों की एक रत्न में से एक हैं। ही इज वन ऑफ द जेम ऑफ आवर स्कूल, है ना, अरे ही इज द जेम, एक ही रत्न है और बाकी के नहीं है इतने ना। ही इज द जेम ऑफ आवर स्कूल, ठीक है। आई लव एंड रेस्पेक्ट माई फेवरेट टीचर, ठीक है। या आई हैव ए डीप रेस्पेक्ट एंड लव फॉर माई ना फेवरेट टीचर, आप ऐसे भी ले सकते हैं, आई हैव ए डीप रेस्पेक्ट एंड लव फॉर माई फेवरेट टीचर, आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं भाई। अब जल्दी लिख दिया है आप 6-7 मिनट में। अब देखिए अगला प्रश्न आता है, राइट ए स्टोरी इन अबाउट 70 to 80 वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन आउटलाइन। जैसा मैंने पहले ही बता दिया था कि मैंने एक बहुत शानदार अलग से स्टोरी राइटिंग पर एक वीडियो बना रखा है, आप जाइए ना, और क्लास 8 करके एक प्ले लिस्ट है, क्लास 8 करके उसमें मिल जाएगी, या वीडियो मिल जाएगा 7वें 8वें नंबर का, आप ऊपर से स्क्रॉल कर दिए नीचे जाएंगे 7वें 8वें नंबर पे मिल जाएगा स्टोरी राइटिंग का एक वीडियो, ठीक है। उसमें 4 क्लास 10 लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है 8 10th के लिए नहीं, कहानी तो वही है यार, सब बहुत अच्छी अच्छी कहानी उसमें दी गई है।
अच्छे स्तर की दी गई है। अगर आप अच्छे स्तर के स्टूडेंट हैं तो जाइए वहां और उस वीडियो को आप मतलब अवश्य देख लीजिए भाई। अब देखिए मैंने एक कहानी रख दी है, इवॉल्व, सोचना है। तो कहानी लिखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि सबसे पहले आप कहानी का शीर्षक लिखेंगे। कहानी इसमें लगभग 50 से 60 शब्द दिए गए, आपको केवल 20 से 30 शब्द जोड़ने हैं, ठीक है। और वो बहुत आसान है, आपको कर्ता जोड़ना है और क्रिया जो दी गई है उनको सेकंड फॉर्म में लिखना है। मैं बना के बताता हूं कैसे। तो देखिए एक वॉल्फ है, गोज टू रिवर, नदी में जाता है, नदी की तरफ। सीज ए लैम, एक मेमने को देखता है। सैड कहता है वाई आर यू मेकिंग द वाटर डर्टी, कि आप पानी को गंदा क्यों कर रहे हो। रिप्लाइज, मेमना है, मेमना ही देगा, अब यह कर्ता अपनी तरफ से जोड़ना है। कौन उत्तर दे रहा है, कौन कह रहा है, ये बात आपको कहनी है, आपको लिखनी है अपनी तरफ से। क्या कहता है, वाटर इज फ्लोइंग फ्रॉम योर साइड टू माइन, भाई पानी तो आपकी तरफ से मेरी तरफ बह रहा है श्रीमान जी, मैं कैसे गंदा कर सकता हूं। अनदर एक्सक्यूज, दोबारा यार एक दूसरा बहाना बनाता है। एक्सक्यूज माने बहाना। वाई डिड यू एब्यूज मी लास्ट ईयर, आपने मुझे पिछली साल गाली क्यों दी थी। मेमना फिर गिड़गिड़ाता और कहता है आई वॉज नॉट बोर्न, मैं तो पिछली साल तो पैदा ही नहीं हुआ था साहब। तो कहता है कि यार तू नहीं था तो तेरी माँ होगी, मस्ट बी योर मदर, मैं तो तुझे खाऊंगा। किल्स द, और ऐसा कह के उसके ऊपर छलांग लगा देता है, उसको मार देता है। तो देखिए पहले क्या लिखते हैं, शीर्षक। तो शीर्षक लिखेंगे क्या, इसको मैं इस तरह से कर देता हूं, ए वॉल्फ, ठीक है भाई, एंड ए लैम्ब। अब मैंने इनको कैपिटल बना दिया है कुछ को, तो ऐसा अच्छा लगता है, ठीक है। हेडिंग डाल दिया, ए वॉल्फ एंड ए लैम्ब। तो देखिए पहले जो शब्द दिया हुआ है उससे पहले आप लिख दीजिए वंस अपॉन ए टाइम या वंस देयर, बाज एक ही बात है। तो कैसे लिख देता हूं, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए विक्ड वॉल्फ, एक दुष्ट भेड़िया था, ठीक है भाई। फिर गोज टू रिवर, क्यों जाता है लिख दें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ही अपनी तरफ से लिखिए और गोज की सेकंड फॉर्म कर दीजिए वेंट टू ए रिवर, ठीक है। तो वन डे आप इस तरह से लिख सकते हैं, वन डे ही वेंट टू ए रिवर, उसी में से टीपीए, कहानी गलत होगी नहीं, स्पेलिंग स्पीच में टीपीए। तो ही वेंट टू ए रिवर, देखिए यहीं से टीपा है मैंने, केवल क्या है गोज की जगह वेंट कर दिया, टू ए रिवर, है ना। टू क्यों गया था, पानी पीने, ड्रिंक वाटर, वो पानी पीने के लिए नदी पर गया, ठीक है भाई। अब आगे चलिए, सीज ए लैम, तो जब वो पानी पी रहा था, रोचक बनाने के लिए मैं कुछ जोड़ देता हूं, नहीं तो आप यहां लिख देना ही अपनी तरफ दे और सीज की क्या कर देना सेकंड फॉर्म, he saw a lamb there। तो देखिए मैं थोड़ा सा और बढ़ा के लिख देता हूं, while he was drinking water, जब वो पानी पी रहा था, he saw a lamb, उसने एक मेमना, बकरी का बच्चा देखा। अब देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया ना। दी वॉल्फ, अब देखिए मैंने अब दी वॉल्फ लगाऊंगा, लैम्ब के लिए भी दी लगाऊंगा क्योंकि ये दोनों पहले आ चुके हैं। तो दी वॉल्फ वांटेड, क्या चाहता था, टू ईट, उसको खाना चाहता था, ईट दी लैम्ब। सो ही सेड टू दी लैम्ब, तो उसने लैम्ब से कहा, क्या कहा, इन्वर्टेड कॉमा में, कई भी बात को इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, कॉमा लगा के, इसी लिख दिए क्या। अब देखिए कई भी बात को टेंस नहीं बदलता है, ध्यान रखना, ऐसे ही लिख देना, वाई आर यू मेकिंग द वाटर डर्टी, ऐसा कैसा, वाई आर यू मेकिंग द वाटर डर्टी, ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमा बंद, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए। आप
पानी को गंदा क्यों कर रहे हैं? दी लैम्ब रिप्लाइड, ने उत्तर दिया। देखिए ये ना रिप्लाइज, कौन उत्तर देगा? तो मैंने अपनी तरफ से दी लैम्ब कर्ता लिख दिया और आपको क्रिया की सेकंड फॉर्म करनी है। तो दी लैम्ब रिप्लाइड, क्या उत्तर दिया? सर वाटर इज फ्लोइंग फ्रॉम योर साइड टू माई साइड। पूरा का पूरा लिख दीजिए इसी में से टीप के, कोमा लगा के, स्प्रेडेड कोमा। क्या सर वाटर इज फ्लोइंग, पानी बह रहा है, उसी में से देख के लिखना है। फ्रॉम योर साइड, और गाढ़ा करता हूं यार, फ्रॉम योर साइड टू माई साइड। पानी तो आपकी तरफ से मेरी तरफ बह रहा है। सो हाउ कैन आई मेक वाटर डर्टी, इसलिए मैं पानी को गंदा कैसे कर सकता हूं? इन्वर्टेड कॉमा और प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, अब लैम्ब ने उत्तर तो बहुत जोर का दिया भाई, गुस्सा आ गया किसको? वोल्फ को। तो दी वोल्फ इन्वेंटेड, अब दूसरा बहाना सोचा उसने। इन्वेंट माने आविष्कार किया, इन्वेंटेड अनदर, अनदर माने दूसरा, एक्सक्यूज, एंड सेड, और कहा, क्या कहा? इन्वर्टेड कॉमा में शुरू कीजिए। वाई डिड यू एब्यूज, आपने क्यों गाली दी थी मुझे? मी लास्ट ईयर, तुमने मुझे पिछले साल गाली क्यों दी थी भाई? ये बता तू अब। ठीक है भाई। तो फिर दी लैम्ब ट्रेम्बल्ड, कांपने लगा, एंड सेड, और कहा, क्या कहा? सर श्रीमान जी, आई वाज नॉट बोर्न, मैं तो पैदा ही नहीं हुआ था। लास्ट ईयर, नो, मैं तो पिछले साल पैदा ही नहीं हुआ था। तो गाली कैसे दूंगा? इन्वर्टेड कोमा बंद, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा है। आई वॉज नॉट बोर्न लास्ट ईयर, तो फिर मस्ट बी योर मदर, क्या कहा? द वुल्फ सेड, वुल्फ ने क्या कहा? इफ यू वर नॉट, यदि तुम नहीं थे पिछली साल, देन इट मस्ट बी योर मदर। देखिए अब इट लगा दिया, सी लगा सकते थे आप, कोई फर्क नहीं। ठीक है, इट जानवरों की लगा देते हैं जिसका लिंग पता नहीं हो। तो इट मस्ट बी योर मदर, कि वो आपकी मां होगी भाई, तू नहीं था तो। सेइंग दिस, ऐसा कहकर, सेइंग दिस ही मतलब वोल्फ जंप्ड, उसने छलांग लगा दी, ऑन दी लैम्ब, मेमने पर छलांग लगा दी, एंड किल्ड इट, और उसको मार दिया। ठीक भाई, तो ये अब कहानी लिख गई ना भाई। इसी के साथ अब क्या करते हैं, वीडियो को समाप्त करते हैं। मैं पहले ही कह दिया है कि आपको लेटर और पैराग्राफ राइटिंग का, ठीक है, और ये तुम्हारी कहानियों का और अभ्यास करना है, तो मेरे इसी चैनल पर 2-3 वीडियो और है, उनको देख लेना। मैं अपना प्रचार नहीं कर रहा हूं यार, आपकी भलाई के लिए कह रहा हूं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? आपने लेखनी से 2 शब्द आप लिख देना कमेंट के लिए, आप पर अगर समय हो तो, और वीडियो को शेयर कर देना अपने मित्रों के साथ, सगे संबंधियों के साथ। ठीक है भाई, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और वीडियो आप देखना चाहते हैं, अगला पेपर जिसका भी हो, गणित का मैंने डाल दिया है, एक वीडियो और शानदार डालूंगा मैं अभी, बहुत अच्छा वीडियो। मैंने कई गणित के तो बहुत सारे डाल दिए, 3 वीडियो डाले थे, जिसमें से
एक इंग्लिश मीडियम के लिए था जिसमें 172 प्रश्न थे, ठीक है, और उसमें पूरी गणित का छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से अभ्यास कराया था, क्योंकि आपको बड़े बड़े प्रश्न नहीं आते हैं, क्योंकि वही उत्तर पुस्तिका है आपकी। फिर हिंदी मीडियम के लिए मैंने 112 प्रश्न का एक वीडियो डाला था और एक पूरा मॉडल पेपर डाला था, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले अगर चाहें तो मैं एक मॉडल पेपर मैंने बनाकर रख लिया है, उसको शूट करके आपको डाल दूंगा अगर आप चाहें तो। इसके अलावा विज्ञान का भी आपको चाहिए, हिंदी आप जैसे देख लेना चाहिए तो आप कॉल के माध्यम से या अपनी कमेंट के माध्यम से कमेंट बॉक्स में आप एक बढ़िया सा प्यारा सा कमेंट लिख दिए, इतना तो बनता है यार। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ दिनों के बाद, तब तक खुश रहिए, इसी तरह पढ़ते रहिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करने की तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।